चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को प्रणाम, राम राम। और आज प्रणाम। आज हम जो है लोशो ग्रिड बैलेंसिंग के बारे में समझेंगे। लोशो ग्रिड बैलेंस क्या होता है उसको पहले समझ ले, फिर उसका थ्योरी पढ़ूंगा। पहले आउटलाइन समझ लें, मोटा मोटा है क्या चीज। लोशो ग्रिड बैलेंस का मतलब ये होता है कि लोशो ग्रिड का टोटल लगाने के बाद लोशो ग्रिड के जो नंबर्स हैं उनको जोड़ने के बाद आपके बी एन के बराबर आना चाहिए, यानी आपके ड्राइवर के बराबर होना चाहिए, तब आपका लोशो ग्रिड बैलेंस है। अन्यथा लोशो ग्रिड बैलेंस नहीं है। उस हालत में तो आप स्क्रीन पे दिखाइए। कहाँ से किसको अरे टोटल करना है। बता रहा हूँ। आउटलाइन समझिए ना, पहले पहले आउटलाइन समझिए फिर बताता हूँ, शेयर अच्छा। करूंगा। पहले आउटलाइन समझ जाइए, है ना। यानी कि लोशो ग्रिड का बैलेंस का मतलब क्या होता है कि आपके लोशो ग्रिड के नंबरों का टोटल जितना आएगा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों का जोड़ जो आएगा उतने के बराबर बी एन होना चाहिए, बी एन के बराबर आना चाहिए। बी एन के बराबर नहीं है यानी ड्राइवर के बराबर नहीं है तो आपका लोशो ग्रिड बैलेंस नहीं है। आपके पास चाहे कितने भी अच्छे अच्छे नंबर रहे, आपके पास कितने अच्छे अच्छे नंबर हो, आपके पॉजिटिव नंबर हो, लेकिन लोशो ग्रिड बैलेंस नहीं है तो आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है। उसको बैलेंस करने की जरूरत है। इसीलिए जो है हमारा प्रिडिक्शन जो है पूरा मार खा जाता है, प्रिडिक्शन में हम फेल हो जाते हैं। कारण वही है क्योंकि इस साइड को हम लोग देख नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं कि लोशो ग्रिड बैलेंस क्या होता है। समझ रहे हैं ना। ये मास्टरी के अंतर्गत है, ये विशेष सामान्य नहीं है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, और अच्छे समझ में आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी अपने को। ठीक। तो लोशो ग्रिड को बैलेंस कैसे करते हैं उसको मैं बताऊंगा। उसको सबसे पहले देखना पड़ता है कि लोशो ग्रिड जो है कितना इम्बैलेंस है बीएन से, कितना अंतर आ रहा है। यदि ज्यादा अंतर आ रहा है तो उसको उस ढंग से अपने ट्रीट करना पड़ेगा, कम अंतर आ रहा है तो उसको किस ढंग से ट्रीट करेंगे। आइए पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है। मैंने मेन चीज समझ में आ गया, क्या चीज है लोशो ग्रिड का बैलेंस होना, ये समझ में आ गया। मेन है बी एन के बराबर उसका टोटल होना चाहिए, बस ये उसका मेन थे। बी एन के बराबर नहीं है तो आपका लोशो ग्रिड बैलेंस नहीं है, और लोशो ग्रिड बैलेंस नहीं है तो आपकी लाइफ भी बैलेंस ठीक से नहीं हो सकता। ये है फंडा। ठीक है। अब उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, फिर लास्ट में चर्चा करेंगे, चिंता मत करिए, है ना। सर एक चीज पूछी थी सर, वो एक फॉर्मूला बताया था आपने, 9 - bn + dn + zn, और वो भी बैलेंस। नहीं, वो एक एक्चुअल मिसिंग नंबर का फॉर्मूला बताया अच्छा था अच्छा, सर हाँ ने। हाँ 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 हाँ। नहीं सर, ये एक चीज बोली थी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टोटल देखना है, और वो सेम हुआ तो बैलेंस हुआ, ऐसा बताया था। इसको आ बीएन रहा से हूं ही आ रहा हूं, करते उसके हैं। ऊपर आऊंगा ना, आऊंगा आप आऊंगा। बीएन से चिंता ही मत करिए, करना है। आऊंगा आऊंगा। थोड़ा सा रुक जाइए। लोशो ग्रिड बैलेंस, चलिए मैं इसको शेयर भी करता हूँ तब ठीक रहेगा, है ना। इसको शेयर करके मैं पढ़ता हूँ तब ठीक रहेगा। आया क्या। बंद कर दीजिए। वो बंद। हाँ जी। जी सर। आगे दिख गया ना। ठीक। ठीक। थोड़ा सा एनलार्ज कर दीजिए। क्या ये हम करूं। कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, थोड़ा सा। बड़ा करूं, बड़ा करूंगा तो मोबाइल को मेरे को नहीं अपने आप दिखेगा। से zoom कर दीजिए। बड़ा करूंगा तो मेरे मार्जिन तरफ छुप जाएगा पूरा। नहीं सर, ठीक है सर, ओके। ठीक है। मोबाइल पे अपने आप से हाँ हाँ, ठीक। ठीक लोशो है ग्रिड सर। लोशो ग्रिड बैलेंसिंग। जब लोशो ग्रिड बैलेंस नहीं होता तो जिंदगी में, लोशो ग्रिड बैलेंस नहीं होता तो जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में सफल होना बहुत मुश्किल काम है। लोशो ग्रिड बैलेंस होगा, लोशो ग्रिड को आप बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करोगे तब जाकर के आप अपनी जिंदगी में सफल हो पाओगे। होता क्या है जनरली, हम जो है समझते हैं कि जैसे किसी चीज में अपने को प्रॉब्लम आया कि अरे यार ये चीज मेरे को सफलता नहीं मिल पा रही है, ये चीज मैं अपना नहीं कर पाऊँ, तो हम जो है भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान की आराधना प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं। तो उससे वो जो है बैलेंस होने लगता है, उससे कहीं ना कहीं वो टच होकर के बैलेंस होता है।
तब हमको लगता है कि कभी कभी आप देखे होंगे, अरे मैं इस भगवान का दर्शन करने के लिए गया, वहां जो है मैं अपनी मन्नतें मांगी, तो वहां मेरे 6 महीने मेरी मन्नतें पूरी हो गई, या साल भर में मेरी मन्नतें पूरी हो गई। ऐसा सुनने में आया है ना, कहीं कहीं सुनने में तो आया है कि जो है हाँ हमारे भगवान ने हमारी मेरी मन्नतें जो है पूरी की, है ना। तो उसका कारण यह है कि उनके लोशु ग्रिड का उस समय भगवान के शरण में जाने के बाद से उनका लोशु ग्रिड बैलेंस हो गया, तब उनको जाकर के उनको लाभ हुआ, तब उनको जाकर के सफलता मिली। ठीक है। या किसी और तरीके से भी अपन कर सकते हैं लोशो ग्रिड बैलेंस, जैसे जो बाकी रेमेडीज जो होते हैं, उस रेमेडी में, अभी तो खैर लोशो ग्रिड बैलेंस के बारे में हम लोग अभी समझ रहे हैं, इसके पहले लोशो ग्रिड के बारे में जानते नहीं थे, मास्टरी नहीं पढ़े थे तब, नहीं जानते थे। तो उस समय क्या करते थे हम, सामान्य तौर से सामान्य रेमेडी किए। तो उस सामान्य रेमेडी के दौरान हो सकता है कि लोशो ग्रिड को बैलेंस करने के लिए जो चीजें चाहिए वो सामान्य रेमेडी के तहत हम कर लेते रहे होंगे, और बैलेंस हो जाता होगा, और हमको वो लाभ मिल जाता है। लेकिन हम अब आज जो है, आज हम लोशो ग्रिड को बैलेंस करने के तरीके के बारे में, बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस हमें कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तृत थोड़ा से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत ध्यानपूर्वक, कंसंट्रेशन, माइंड को बहुत कंसंट्रेट करके थोड़ा सा समझिएगा। दिक्कत नहीं होगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि समझ में नहीं आएगा तो मैं डबल समझाऊंगा, दोबारा तिबारा समझाऊंगा, चिंता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चिंता को हटा करके बिल्कुल ध्यान, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, बीच बीच में समझाते भी जाऊंगा, आप लोग समझते जाइए। आप देखेंगे कि कई लोगों का ग्रिड सही रहता है, सभी अंक पॉजिटिव होते हैं, फिर भी उनका लाइफ सामान्य नहीं रहता, इम्बैलेंस रहता है। उसका मुख्य कारण उनका लोशु ग्रिड का बैलेंस नहीं होना है। बैलेंस का मतलब क्या है? लोशु ग्रिड में लोशु ग्रिड में नंबर को दर्ज करने के बाद, यानी बर्थ नंबर को कैलकुलेशन करके जो हम नंबर दर्ज करते हैं ना, तो उस नंबर को दर्ज करने के बाद उसका जोड़ लगाते हैं ओरिजेंटल और वर्टिकल तरीके से। उसके बाद दोनों के जोड़ को पुनः जोड़ते हैं, फिर टोटल लगाते हैं। वर्टिकल में जितना नंबर आया, मान लीजिए वर्टिकल में 15 आया, तो 15 आया, और हॉरिजॉन्टल में मान लीजिए 12 आया, तो 15 का 15 कितना हो गया? 6, और 12 कितना हो गया? 3, तो ये 9 हो गया। तो आपका बी एन मान लीजिए 7 है, तो ये इम्बैलेंस है। 6 है तो इम्बैलेंस है, 9 होगा तब जाकर के वो बैलेंस कहलाएगा। अब उसको 9 कैसे करेंगे, आगे आते देखिए, पढ़ते हैं अपन लोग, समझते हैं उसके बारे में। बी एन के उसका जो योग आएगा, उसका जोड़ आएगा, वह उसके उनके बी एन के बराबर है या नहीं। यदि उसका योग वह बी एन बराबर है तो लोशु ग्रिड बैलेंस्ड है, और यदि लोशु ग्रिड का योग बी एन से भिन्न है तो उनका लोशु ग्रिड बैलेंस नहीं माना जाएगा। वैसी हालात में उसे बैलेंस करने के लिए अपने बी एन के कार्मिक नंबर को समझना पड़ेगा। बी एन के कार्मिक नंबर, बी एन का कार्मिक नंबर, यानी उसका जो बी एन का फैमिली नंबर होता है उसको समझना पड़ेगा। उसी को कार्मिक नंबर बोलते हैं, उसी को फैमिली नंबर बोलते हैं। क्या होता है फैमिली नंबर? जैसे कि मान लिया जाए हम जो है एक फैमिली में 5 सदस्य हैं, तो मान लिया जाए कोई व्यक्ति मुझसे किसी कारण से नाराज चल रहा है, मतलब मैं उनसे नाराज हूं, या किसी के यहाँ मैं गया, वो व्यक्ति मेरे से नाराज है। तो वैसी हालत में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वैसी हालत में हम क्या करते हैं, उनके फैमिली मेंबर को हम मनाने का प्रयास करते हैं। अरे यार आपके पापा थोड़ा सा इस चीज के लिए नाराज है, थोड़ा से मैं प्लीज यार इसको समझा देना या बता देना यार थोड़ा, तो समझाने का प्रयास करते हैं। वैसे ही ग्रह में है, वैसे ही हमारे प्लेनेट में है, कि उनके जो फैमिली नंबर है, उस फैमिली नंबर को हम यदि आत्मसात कर लें, यानी उसको हम एडाप्ट कर लें, तो हमारा हमारा जो लोशु ग्रिड है वो बैलेंस हो जाता है। वैसी हालत में उसे बैलेंस करने के लिए अपने बी एन के कार्मिक नंबर को समझना पड़ेगा, यानी उनकी फैमिली नंबर को समझना पड़ेगा, उसके मुताबिक उसके एनर्जी को समझना होगा, तभी बैलेंस होगा। नीचे उसका विवरण दिया जा रहा है, उसको देखते हैं क्या विवरण है। देखिए, आइए देखते हैं कि किस प्रकार इसकी गणना करते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मान लीजिए, देखिए किसी का जन्म तारीख जो है 18/8/1966 है, 18/8/1966 है, 18 अगस्त 1966 है। तो इसका बी एन क्या होगा? 9 होगा। डी एन क्या होगा? 3 होगा। इसको योग लगाएंगे ना, 8 और 1 9, 9,
8 17 17 27 27 6 33 6 39 33 6 गलत हो रहा है क्या? हाँ 33 से 39, ठीक है। 9 3 12 3 आया, हुआ 7 आएगा। इनका महादशा 5 आएगा। महादशा क्या होता है? महादशा मैं आप लोगों को बताया था, है ना? महादशा, महादशा के बारे में बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं महादशा को, कि जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, वहां से 10वें वर्ष कंप्लीट होने के बाद, 10 वर्ष जिस तारीख को कंप्लीट होगा, 11वां जिस तारीख को लगेगा, वहां से दशा चालू होता है। तो पहला दशा वहीं पर से चालू होगा जब 10 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा, 11वें साल लगेगा। दूसरा कब चालू होगा? जब 21वें साल लगेगा। तीसरा कब चालू होगा? जब उनका 31वें वर्ष चालू होगा। 41वें चालू होगा तब 4 चलेगा, 51 में 5, 61 में 6। तो ये महादशा, ये अब जैसे 66 का है, 66 का है तो इनका जो है 2024 में 8वें महीने में होगा। ऐसा निकाल के देखेंगे तो इनका महादशा 5 चल रहा था, 5 चल रहा है। ठीक है, ये 5 कब तक चलेगा इनका? 2026 तक। 2026 को मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट। 66 से लेके 76 तक इनका पहला महादशा। क्या? सर 66 से लेके 76 तक पहला महादशा, यस। और 76 से लेके 86 आप तक उसको, दूसरा महादशा। वो कैलकुलेशन कर लीजिए। मैं तो उम्र के आधार पर बताया, एज के आधार पर बता दिया, उसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, उसको निकाल लेंगे आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो उसको भी निकालने का तरीका बता दूंगा, इसको अपन पहले समझ लेते हैं, फिर निकालने का तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, कैसे करते हैं उसको निकालने का। ये इनका महादशा 5 आया, ये इसका महादशा जो है 5 चल रहा है, क्योंकि 2026 में ये 60 साल का होगा। 60 साल जब 2026 का, 18/8/2026 को जब इनका 60 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा, तो 19/8/2026 को इनको 6 महादशा चालू होगा, 6 महादशा चालू होगा। क्लियर हो रहा होगा सभी लोगों को तो मेरे ख्याल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इनका जो है जेड एन क्या है? जेड एन को निकाल के देखिए, जेड एन क्या है तो पता चल जाएगा, 1 आ रहा है इनका जेड एन। ठीक, उसके बाद साथ में एक्चुअल मिसिंग नंबर का भी कैलकुलेशन करते हैं, फिर बैलेंस पर आएंगे अपन लोग, चिंता मत करिए। इतने कैलकुलेशन को हमको करना ही है, मतलब किसी का ग्रिड, किसी का ये रीडिंग करने के लिए ना, इतने कैलकुलेशन हमको मिनिमम चाहिए रहता है। एक्चुअल मिसिंग नंबर कैसे निकालते हैं? हमारे ग्रिड में जो नंबर्स हैं उसमें कौन सा नंबर हमको तकलीफ दे रहा है, कौन सा नंबर हमको डेंट दे रहा है, वो इस फार्मूला से निकलता है। उस नंबर को हमको फाइंड करना है कि किस नंबर के कारण से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है यार, समझ भी नहीं आता। तो यहाँ पर समझने की जरूरत है कि उसका फार्मूला है 9 माइनस BN प्लस DN प्लस ZN। BN DN ZN को जोड़ करके 9 में आप उसको माइनस कर दीजिए, तो जो नंबर आएगा वह एक्चुअल मिसिंग नंबर कहलाता है। आपके ग्रिड में वो नंबर होगा, उसके बाद भी वो जो है आपको वो डेंट दे रहा है। ठीक है, हम लोग क्या समझते हैं सामान्य तौर से कि यानी प्रेजेंट है, प्रेजेंट है मतलब सब कुछ हमको बराबर मिल रहा है ना? लेकिन वास्तविक लाइफ में देखेंगे ना, कहीं कहीं उनको तकलीफ मिल रही है। उस तकलीफ को देखने के लिए यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर भी निकालना पड़ेगा, एक्चुअल मिसिंग नंबर। ठीक है, हो सकता है मल्टीपल टाइम हो आपकी ग्रिड में, उसके बाद भी वो मिसिंग, एक्चुअल मिसिंग नंबर बन सकता है। सामान्य मिसिंग तो 3 4 5 हो सकते हैं, 1 2 3 4 जितने भी नंबर है वो हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल मिसिंग नंबर सिर्फ वह एक बार आएगा, एक नंबर आएगा, कोई भी एक नंबर। 1 to 9 में से एक नंबर आएगा कोई। ठीक है, सर वही एक वही आपका मिनट, एक्चुअल मिसिंग नंबर कहलाएगा। बोलिए मैडम, सर मेरे क्वेश्चन है इसमें। बोलिए बोलिए। सर अगर बोलिए। वो आपके लोशो में वैसे नंबर है, बट कैलकुलेशन से वो एक्चुअल मिसिंग नंबर बन रहा है, बट वैसे आपके लोशो ग्रिड में है, तो क्या वो 100% मिसिंग होता है या कुछ परसेंटेज उसकी मिसिंग होती है? हाँ, यदि कहीं, यदि कहीं वो नंबर निगेटिव है,
यदि वो नंबर जो प्रेजेंट है वहां वो निगेटिव है तो और ज्यादा डेंट देगा वो। यदि वो निगेटिव है तो और ज्यादा, ये एक तो एक्चुअल मिसिंग हो गया और वहां पर वो खुद ही निगेटिव है, तो वैसी हालत में वो और ज्यादा निगेटिव देता है। निगेटिव नेगेटिव मतलब कि अगर एक्सेस में है वो नंबर। एक्सेस में है, और यदि वो मिसिंग है, यदि वो मिसिंग है हाँ। और ये भी और मिसिंग हो गया, तो वो निगेटिव के बराबर ही ये भी डेंट देगा। यदि कहीं वन नंबर प्रेजेंट है और मिसिंग है तो कोई विशेष तकलीफ नहीं देता। टू नंबर तक के कोई विशेष तकलीफ नहीं देखा गया है। ठीक है, यदि टू सर नंबर एक सिर्फ ये प्रेजेंट, वन के साथ ही है या मतलब बाकी नंबर्स के साथ भी ये चीज है जो आपने बताई है? फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं। जो आपने बोला है कि अगर वन एक्चुअल लोशू ग्रिड में है बट वैसे मिसिंग है तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देता है। वन का मतलब, अरे सॉरी, वन का मतलब वन नंबर, नंबर। अच्छा अच्छा, वन नंबर, नॉट हाँ, थ्री वन कि आप नंबर, फोर स्थान वन नहीं नंबर। बोल रहे, आप मतलब ये बोल रहे हैं कि वैसे कोई भी एक नंबर। हाँ, एक नंबर यदि वहां पर है, दो नंबर सर यदि है वहां, तो कोई विशेष, एक नंबर दो नंबर तक कोई विशेष तकलीफ नहीं देखा गया है। लेकिन थ्री नंबर्स है और वो मिसिंग है, थ्री नंबर्स है, वो नंबर जो वो नंबर पर्टिकुलर नंबर तीन टाइम है, ये मतलब है थ्री टाइम्स है ना। आप हाँ थोड़ा जी सा हाँ जी अच्छा हुआ हाँ जी। क्लियर कर लिए, अच्छा हुआ क्लियर कर लिए, अदरवाइज जो है आप कंफ्यूज में रह जाते। सर एक बोलिए ना, बोलिए, बोलिए ना मैडम। सर ये एक्चुअल मिसिंग नंबर का जो फार्मूला है ना सर, फार्मूला बताया ना। इसमें 9 13 आएगा ना, तो वो 5 के आया, 4 आया। चलिए देख लेते हैं, हो सकता है कहीं हाँ कैलकुलेशन में लेकिन से वो गलती हो। कैलकुलेशन में आपने 5 मिसिंग लिखा है, वो 4 आएगा ना सर। एक सेकंड देख लेते हैं ना, रुक जाइए देख लेते हैं। बी एन माइनस क्या है, 9। बी एन क्या है, नाइन है, डी एन थ्री है, जेड एन वन है। तो तीनों को टोटल लगाए कितना हो गया, नौ और एक दस तीन तेरह, हाँ तेरह, तेरह का चार आया। हाँ, नाइन में फोर घटाओ कितना आएगा, 13 आ गया। हाँ, थर्टीन का फोर आएगा ना मैम, कैसे कर रहे अच्छा हैं। ओके, अरे यस यस। अरे अरे ओ अरे, सॉरी सर, हाँ आ गया। किसी का और कंफ्यूजन है क्या, वैशाली मैडम मैं जैसे, डायरेक्टली वैशाली वैशाली मैडम जैसे और किसी का है क्या बताइए। किसी का डाउट सर है। सर मुझे भी एक चीज पूछनी थी। बिल्कुल पूछिए। सर मुझे पूछना है। बोलो ना। सर एक तो ये जो ZN है, ये कैसे आया नंबर वन? ठीक है, चार्ट से ना, ZN। इस इसका मतलब आपका चार्ट से एक्चुअल, आया ना ये। आपका एक्चुअल नंबर थ्री तो नहीं है कहीं। पता चार्ट नहीं। से मैं जेड एन के बारे हमारा में जोडिएक साइन है उसमें है। साइन हो रही है। मैं जेड एन के बारे में बताया हूँ, चार्ट है जेड एन का। चार्ट से जो था ना। अच्छा उसमें जो आपका अच्छा। है, बर्थ के इस हिसाब से तारीख भी से, जोडिएक है। उसमें बताया था इस तारीख से इस तारीख तक जन्म होगा तो ये ग्रह रहेगा, इस तारीख से इस तारीख तक जन्म रहेगा तो ये तारीख ये ग्रह रहेगा, ऐसा मैं चार्ट बनाया हूँ, बताया हूँ। सर RNB चार्ट। फिर से वो दिखाऊं क्या क्लास उसको, फिर से दिखाऊं क्या। मैंने। हाँ अच्छा सर, और एक ये जो 9 नंबर है, 9 जो फार्मूले में उसमें से माइनस करना, ये मेल फीमेल के केस में नहीं, सेम इसमें रहेगा? नंबर कितना बताया था मैंने, कुछ 9 बताया, क्या बताया? हाँ जी सर। बोलिए शशि मैडम, बोलिए थोड़ा, बोलिए स्पष्ट बोलिए। नाइन, सर 9 नंबर मेल फीमेल के केस में सेम ही रहेगा ना 9? हाँ हाँ वो सेम रहेगा, सेम रहेगा। है ना? हाँ जैसे हम उसमें करते थे कि 9 - 2। वो तो कुआं नंबर में निकालते हैं ना वो तो। हाँ हाँ हाँ, वैसा तो नहीं है ना कुछ? नहीं नहीं, इसमें नहीं, वैसा नहीं, ये मेल फीमेल का मामला नहीं बना है, ये सबके लिए बराबर है। ठीक है, अच्छा और यहाँ तक, हाँ यहाँ तक समझ गए कि नहीं मिसिंग नंबर को सब लोग। सर, एक चीज और क्लियर कर दीजिए मुझे। बिल्कुल बोलिए, बिना क्लियर बी करे मैं एन आगे बढ़ूंगा नहीं, बोलिए। बी एन जो है वो है बर्थ नंबर। हाँ, बी एन बर्थ नंबर है ना, ड्राइवर, बर्थ नंबर से मतलब डेट, ड्राइवर। डेट, ड्राइवर, और डीएन जो है वो वो कंडक्टर। टोटल कंडक्टर। टोटल डेट ऑफ बर्थ, हाँ, कंडक्टर। कंडक्टर, और ZN जो है वो जोडियक नंबर। जोडियक नंबर। सर जोडियक ये नंबर का, जोडियक नंबर का एक चार्ट है, एक टेबल बना है, उस टेबल में आपको सीधा देखना है कि किस तारीख को आपका जन्म हुआ है, कौन से पीरियड में हुआ है। वो पीरियड जो है जोडियक नंबर का जो है 27 दिन, 28 दिन या 31 32 दिन 34 दिन तक के जाता है।
26, 27, 25, 26 दिन का पीरियड होता है, 25, 26 से 31 तक के, 31, 32 तक के। तो उस पीरियड एक में, बार क्लास के लास्ट में दिखा देंगे वो। अच्छा अभी दिखाता हूँ तब ठीक रहेगा वैसे में, अभी हाँ दिखा, दिखा देंगे सर। हम्म, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। शशि मैडम वो प्रिंट निकाल के ही रखिएगा आप, हमेशा लगेगा अभी। हमेशा हाँ हमेशा एक्चुअली हमेशा जरूरत पता है ये पड़ेगी। चीज़ बहुत ज्यादा है ना, तो वो अच्छा चार इसको भी शेयर चार्ट करना है। सर ने बोले हुए थे ना, वो निकाल के ही रखो आप। सर हाँ जोडिएक साइन का ना आप अपना जो वो है ना हमारे उसका ग्रुप का हम्म। सिंबल उस पे डाल दो। अच्छा। हाँ। जोडियाक चार्ट को, होरा टेबल। हाँ चार्ट को, ये सारे टेबल जो है चार्ट ना को बोल रहे हो, ये चार्ट को? हाँ हाँ। चार्ट का जो चार्ट जोडिएक डला जोडिएक हुआ है, पहले ही दिन दिया हूं मैं जो। नहीं 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 सर वो आप ग्रुप वही कीजिएगा, प्रोफाइल फोटो बनाने के ग्रुप प्रोफाइल फोटो बना दो, इसको नहीं, जोडिएक साइन वाले उसको। लिए। दिखा क्या? सर ये ये तो तो आपने कंपेटिबिलिटी, सर ये तो कॉम्पेटिबिलिटी आ कंपेटिबिलिटी रही है ना। दिखाया, कॉम्बिनेशन नंबर। कॉम्बिनेशन हो गया धीरे 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 धीरे। सर सबसे हाँ पहला पेज है ना वो जोडियक वाला। नहीं नहीं, ये नहीं मैं इन उस सबके टेबल से बाद है निकाला मैडम। हूँ, टेबल से निकाला हूँ इसको। ओके ओके। ये इससे पहले आएगा, इससे पहले होगा होरा नवंस नवमास से पहले आएगा। मैम हाँ मैंने नवंस व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दिया है जोडिएक चार्ट। ओके। ये जोडिएक नंबर, ये रहा है हाँ। ओके। ये देख लीजिए शशि मैडम, हाँ ये जी हाँ। हमारा आ गया ये 5। जोडिएक साइन है ना। अब अच्छा किसी का ये जन्म 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच हुआ है, चाहे कोई भी सन हो, सन से संबंध नहीं है ना, हाँ ईयर से संबंध नहीं है। यदि इस तारीख में हुआ है तो उनका 9 जो है, मार्स जो है उनका प्लेनेट रहेगा। जेड एन रहेगा मतलब। हाँ जेड एंड रहेगा, ठीक है। ओके यदि ओके 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ है तो ये 6 उनका जेड एन रहेगा। 21 मई से अगर 20 जून सर तक रहेगा 5, ठीक है। 21 जून से 22 जुलाई तक 2, 23 जुलाई से 22 अगस्त तक 1, ठीक है। सर मेरा अगर 0 आ रहा है तो 9 - 9 हाँ ठीक 18 है, आ फिर रहा है, आपका आपका बैलेंस बराबर है फिर वो। 18 आ रहा है, जैसे 18 है ना तो 18 का 9 - 9 हो ठीक, गया। आता हूँ उसके ऊपर आता हूँ, पहले शशि मैडम को क्लियर कर लो, वो ज्यादा अभी हाँ है ना। 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच में तो एक नंबर उनका ग्रह रहेगा। 23 हम्म अगस्त से 22 सितंबर के बीच में 5, 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में 6 विनस, 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में 9, 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में 3, है ना। उसके बाद फिर 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में सैटर्न, 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में सैटर्न, 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच में जुपिटर। ये जो है जेड एन है। अब क्लियर हुआ क्या आपका? सर एक बार और, ये मतलब हमारा जोडियक साइन हो गया, लाइक पाइसेस हो गया, और ये जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, ग्रह जो हो गया वो जुपिटर हो गया। हम्म, लास्ट में मैं बात कर रही हूँ, ठीक, फरवरी बोलिए। वाले में लास्ट में। हाँ बोलिए। नीचे स्क्रॉल कीजिए सर, लास्ट में, अच्छा और दिखाऊं क्या? दिखाने लास्ट में लास्ट। हाँ नीचे वाला पार्ट नहीं आ रहा है उसमें से। ये, हाँ हाँ बस ठीक है। ये जुपिटर हो गया और नंबर 3 हो गया। तो ये हम्म, जो नंबर 3 है, ये हमारे चार्ट में इसकी क्या वैल्यू रहेगी? हाँ वैल्यू की बात है। चार्ट मतलब में कोई भी जेड एन, होरा, नवांश, महादशा को ऐड नहीं करना है। महादशा को ऐड वहीं पर करना है, सिर्फ महादशा को वहीं पर ऐड करना है जहां पर हमको बैलेंस निकालना है, लोसुग्रिड बैलेंस निकालना है, वहां पर दर्ज करना है। लेकिन ओनली बाकी जगह में प्रिडिक्शन करने के लिए इन नंबरों को नहीं ऐड करना है। रिमेम्बर इट, याद कर लीजिए। ये सिर्फ जो है आप अपने, जब किसी का चार्ट तैयार कर रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, किसी का आप चार्ट रीडिंग कर रहे हैं, तो अपने नॉलेज के लिए शो करेंगे कि इनका होरा क्या है, नवांश क्या है, जेड एन क्या है। उसके आधार पर आप उनका प्रिडिक्शन करेंगे।
ग्रिड में इसको इंसर्ट नहीं करना है। अब आया समझ में क्या? ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, बाजू मैडम, ठीक अच्छा है। सर, ये, हाँ, मान लीजिए इसमें अब जो हमारा ज़ोडिएक है ये हाँ है, और ये जो हमारे क्या बोलते हैं इनको, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, हाँ। तो ये हमारा जो प्लैनेट होगा, इसके अकॉर्डिंग, इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट होगा, ये हमारा रूलिंग प्लैनेट है। कौन सा रूलिंग प्लैनेट है? जो भी हम्म, है, ये जो अपन होरा नवांश वगैरह निकाल रहे हैं अपने। Z- ये जो हम जेडन निकाल रहे हैं ना सर, हाँ हाँ। इसमें जो प्लैनेट लिखे हुए हैं, ये वो वाले जो, प्लैनेट हाँ, हमारे डेटा रूल रूलिंग, करेंगे। सुनिए, रूलिंग प्लैनेट जो है बीएन और डीएन कहलाता है। उसको सहयोग करने के लिए ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, उनको सहयोग का मतलब ये है कि बी एन डी एन तब कोई अच्छा काम करता है जब आपके चार्ट में नंबर्स होंगे, तब वो अच्छा काम करेगा वो। ठीक है। तो उस स्थिति में हम लोग जब एब्सेंट देखते हैं ना, कोई नंबर एब्सेंट है, मिसिंग है, तो उस हालात में फिर हम जो है उसका निगेटिव हम प्रिडिक्शन करने लग जाते हैं। तो वहां पर आपको देखना है कि जेड एन होरा नवांश है क्या। यदि है तो वहां पर निगेटिव प्रिडिक्शन नहीं करना है। इनके लाइफ में प्रेजेंट है और लाइफ टाइम रहेगा। हम्म। ठीक है, लाइफ टाइम वो रहेगा वो नंबर जो। हम्म। क्लियर हुआ क्या सबको? हाँ yes, सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मान लीजिए हमारा जो बीएन है वो मून है, ठीक है, और जो हमारा कंडक्टर है वो क्या बोलते हैं उसको, सैटर्न है। नहीं, वो केतु है केतु है है। ना? 7 हाँ, इसमें जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आ रहा है वो जुपिटर आ रहा है। अच्छा, मतलब जेड एन जुपिटर आ रहा है। ZN जेड एन जुपिटर आ रहा है। गुड। और ठीक ग्रिड है। में, ग्रिड में क्या है? ये जो है थ्री क्या है? जी, ग्रिड में थ्री है कि ग्रेड नहीं? थ्री नहीं है। ग्रिड नहीं, हाँ। उनको आप वैसी हालात में, यदि जेड एन जो है जुपिटर आ रहा है, हम्म। जुपिटर आ रहा है, तो उनको आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि बहुत तेज बुद्धि के हैं ये। भले आपकी ग्रिड में थ्री नहीं है, फिर भी वो बहुत हम्म। तेज बुद्धि के निकलेंगे, बहुत समझदार होंगे। ये इसमें जो है ना, इस टाइप के जो जेड एन वगैरह से या होरा नवान से आता है ना, वो बड़े बुद्धिमान होते हैं, मतलब अच्छा, समझदार होते हैं। कहने मतलब ये समझदार होते हैं। ये चीज नहीं ध्यान, सर, मैंने, मैं, बिल्कुल, यानी ये जो है ना, जिसमें होरा नमांस वगैरह से जो आता है ना, वो नंबर बहुत ही परफेक्ट नंबर है वो। बहुत छुपा हुआ नंबर है, जो आंतरिक अंतरात्मा से जो निकलता है ना, वो नंबर है। सामान्य नंबर नहीं है। इसलिए जो है आप अपने प्रिडिक्शन में इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे सर, बढ़े। मेरे पास तो बुद्धि बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, कैसे बुद्धि ना नहीं है आपके मैम, पास? आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रही हो। हाँ, यही इसी समझ में आता है कितने बुद्धिमान हैं आप जो है। सारे घर पे कहते बेवकूफ है। नहीं। उन लोग पास बुद्धि नहीं है जिन लोग ऐसा बोलते हैं। चलिए आपके आगे। क्वेश्चन से हम सीख रहे हैं मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये दिख रहा है क्या? ये दिख हाँ रहा है? ठीक। हाँ जी, हाँ जी, जी देख रहा सर। तो ये देखिए, इनका जो हमने एक्चुअल मिसिंग नंबर निकाला, तो इनका एक्चुअल मिसिंग नंबर 5 आया, वैशाली नंबर, करेक्ट ना? हाँ। ठीक है। अब फिर से मैं ऊपर से दिखा देता हूं क्या क्या निकाला हमने। बीएन निकाला, डीएन निकाला, हुआ निकालना, महादशा निकालना, जेड इन निकाला, और एक्चुअल मिसिंग नंबर। इतने चीजों को हमको निकालना है। 6 चीजों को अपने को बिल्कुल निकालना है। ठीक है, 6 आइटम्स रहेंगे। अब इसको हम जो है लोशु ग्रिड में नंबरों को इंसर्ट करेंगे। तो जो सारे नंबर्स को हमें हमें जो है ब्लू इंक से लिखना है। ब्लू इंक से सॉरी, वेरी सॉरी, ग्रीन इंक से लिखना है। जितने भी नंबर है ना, जब भी आप किसी का चार्ट आप बनाएं, तो ग्रीन इंक से लिखा करिएगा। कि, ओके। किस 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 इंक से? ग्रीन से। ग्रीन। ग्रीन से, सर। है ना? जी। और रुक जाइए, और सिर्फ कुआ को रेड इंक से लिखना है, सिर्फ कुआ को, ताकि हमको पता चले कि उनके प्रभाव, उनका मैक्सिमम जो है, अभी तक के जो 30% से ऊपर नहीं देखा गया है।
20%, 25%, 20% के आसपास झूलता है वो नंबर, उससे ज्यादा नहीं जाता वो कुआ जो है। इससे बहुत महत्व नहीं रहता है, यानी वो जो है कुआ के साथ में कोई नंबर 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गया तो उस नंबर को हटा कर आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है। और महादशा को इसमें हमको बैलेंस निकालना है, लोसो ग्रिड बैलेंस निकालना है, तो महादशा को भी इंसर्ट करेंगे। महादशा इनका क्या आ रहा था? महादशा आ रहा था इनका, 5। महादशा 5, 5। 5 आया है ना। तो इसमें जो है 5, 5 को रेड से किया है और कुआ को ब्लू से किया है। तो खैर ठीक है, थोड़ा उल्टा सर हो गया। स्क्रीन हालांकि ऐसा भी कर सकते हैं, डिफरेंट इंक से लिखने का मतलब ये रहता है, उसको आप अपने ढंग से उसको फिट कर लीजिए। पूरे नंबर को ग्रीन को करने के लिए कोई फिट करने की जरूरत नहीं है, उसको याद रखिए ग्रीन से अपने को इंसर्ट करना है। ठीक है। कुआ और महादशा में उसको आप अपने ढंग से सेट कर सकते हैं कि कुआ को मुझे ग्रीन से लिखना, ब्लू से लिखना चाहिए कि रेड से लिखना चाहिए। वैसे ही महादशा को रेड से लिखूं कि उससे लिखूं। तो मैंने यहाँ पर निर्धारित किया कि महादशा को रेड से लिखूंगा ताकि मुझे क्लियर पता चले कि ये महादशा है ना, इसलिए मैंने महादशा को यहाँ पर लिखा है। सर तो वो पेज नहीं है सर। क्या पेज में नहीं? ये जो सर मैं बता, स्क्रीन चेंज कर दो। स्क्रीन चेंज। मैं बोल रहा हूँ वो पेज में नहीं है। हम्म। अच्छा, आप लोग वो प्रिंट कराए ZN वाला। उसमें बोल रहे हैं? पेड प्रिंट कराए उसमें बोल रहे हो क्या? सर नहीं, आप स्क्रीन पे नहीं है। स्क्रीन पे है सर। अच्छा, स्क्रीन में नहीं है, नहीं दिख रहा है, शेयर नहीं हुआ ऐसा बोल रहे हैं क्या? शेयर नहीं हुआ है? हाँ, हाँ शेयर जी। नहीं हुआ है सर। एक मिनट फिर से कर लेता हूँ शेयर। अब ठीक है, हम्म। हम्म। दिख रहा है? यस सर। है ना, ये देखो, ये एक्चुअल नंबर निकाला, एक्चुअल मिसिंग नंबर निकाला, जिसमें जो है 5 आया लोसो ग्रिड में, मतलब 5 आया मिसिंग नंबर में। ये लोसो ग्रिड हमने किया, पूरा कंप्लीट किया, इंसर्ट किया पूरे नंबर्स। तो उसमें 5 नंबर जो है महादशा से आया है और 7 नंबर जो है, 7 नंबर जो है कुआ से आया है। तो कुआ को मैंने ब्लू इंक से लिखा है और 5 नंबर जो महादशा है उसको रेड से लिखा है, और बाकी जो है ग्रीन इंक है ये, बाकी जो ग्रीन है। तो इतने चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। जब भी आप अपना किसी, आप जो है अपने क्लाइंट का ग्रिड बनाएं, तो 3 स्याहियों का अपने को देखना है, 3 स्याही को लेकर लेना है। पूरे नंबर को, जितने नंबर है उसको ग्रीन से बनाएंगे। ग्रीन एक्चुअली में क्या है, वो हमको प्रेरित करता है बैलेंस करने के लिए, सबका किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, गड़बड़ी को वो ठीक करता है ग्रीन जो है। ग्रीन को देखने के बाद आदमी का मन ऐसी सहर्ष हो जाता है, मतलब खुश हो जाता है आदमी जो है। तो उसको बैलेंस करने के लिए रखा गया है। किसी भी कोई भी आदमी जो गुस्सा कर रहा है उसको ग्रीन अंक दिखाओ, तो जो है ऑटोमेटिक ग्रीन नंबर दिखाओगे या ग्रीन से ग्रीन कलर दिखाओगे तो वो शांत हो जाता है। ठीक है। तो वो इसीलिए जो है पूरे नंबर को जो है उस ग्रीन से लिखना चाहिए ग्रिड में। ठीक है। 2 नंबर जो है कुआ और महादशा का मैंने नंबर बताया, ये जो है सिर्फ जो है उसके लिए है ताकि अलग से दिखे, ये नंबर अपने को अलग से दिखे उसके लिए। ठीक। अब आते हैं बैलेंस कैसे, मतलब योग कैसे करते हैं, टोटल कैसे लगाते हैं। ये नंबर को आप लोग अपने रफ में नोट कर लीजिए, रफ में जल्दी नोट करिए ताकि पूछूं तो बता जाए आप लोग, या इतने को पूरे सर को नोट कर बर्थडे एक लीजिए। बार बताओ ना। ये हाँ, यहाँ, वही वही। यहाँ से नोट कर लीजिए आप फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करिए। 18/8/1966, BN9, DN3। क्या नोट करना है सर हाँ, क्या बोले मैडम? अच्छा, मतलब आपको बताना है। हाँ, आगे ये बार बार पेज पलटना पड़ेगा ना मेरे को, वापिस आना पड़ेगा। इन अच्छा। नंबरों को देख करके अपन आगे काम करेंगे ना, ओके। इसलिए इसको नोट करके रखिए बोल रहा हूँ ताकि मैं पूछूं तो आप लोग बता सकें। हाँ BN, DN, जी। कुआ कुआ है 7, महादशा है 5, ZN है 1, एक्चुअल मिसिंग नंबर है 5। इतना चीज नोट करिए बस। ठीक है। उसके बाद ग्रिड बना लीजिए। ग्रिड में है 4 नहीं है, 99 है, 2 नहीं है, 3 है, 5 जो है महादशा का है रेड से लिखिएगा और ब्लू से लिखिएगा। कुआ को 7, फिर 88 है, 11 है, 66 है। नोट हो गया? यदि आपके पास डिफरेंट इंक नहीं है बाय हाँ द वे, सर। तो उसको जो है कुछ चिन्ह बना सकते हैं, जैसे घेरा बना सकते हैं या ट्रायंगल बना सकते हैं, जिस हिसाब से आपको समझ में आए, यदि डिफरेंट इंक नहीं है तो।
चलिए अब इसमें देखते हैं लोशो ग्रिड का योग। हॉरिजॉन्टल में देखिए, पहली लाइन में क्या है, 9 और 9 बस है, तो इसका 18 आया, 18 का 9 आया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ आ रहा सर। है ना? फिर सेकंड लाइन में जो है, जो इमोशनल बैलेंस है, इमोशनल लाइन जो है वो 357 है उसमें, तो 357 कितना हो गया, 15, 6 आया इसका। उसके बाद जो है वो प्रैक्टिकल प्लान है, 8 8 1 1 6 6, ये आया 30, 30 का 3 आया। तो इसको टोटल लगाइए आप, ये पूरा 18 15 और 30 तीनों को टोटल लगाएंगे, तो ये आया 18, 18 से 9 आया। या इसको इस ढंग से भी टोटल लगा सकते हैं, 963, जो टोटल टोटल आया ना उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर 963, और ये आ गया 18, 18 से 9 आया। ये हॉरिजॉन्टल को टोटल कितना आया, 9 आया। फिर अब वर्टिकल का देखते हैं, खड़े में है ना, 3 और डबल 8, ये आया 19, 19 से 1 आया। फिर व्हील प्लान 9, डबल 9 है, फिर 5 है, फिर डबल 1 है, ये आया 25, 7 आया। फिर एक्शन प्लान है 7 6 6, ये आया 19, 19 से 1 आया। अब इसका टोटल लगा लेंगे, 19, 19 आया, फिर 25 आया और 1 9 आया, ये आया 27/9। और लोशो ग्रेड में उधर 9 आया था, हॉरिजेंटल में 9 आया, वर्टिकल में 9 आया, 9 9 18 हुआ, 18 का 9 आया। और इनका बीएन क्या है, बीएन क्या है, रफ में नोट कराया था मैंने, बीएन क्या है, 9 9 9 है। 9 है ना? इसका मतलब इनका ग्रेड जो है बैलेंस हाँ। है। समझ में आया क्या? बैलेंस है। इनका ग्रेड जो है ओके। बैलेंस है, इसमें कोई मतलब कोई माने करेक्ट है इनका ग्रेड जो है ये, क्योंकि बीएन के बराबर आ गया इसका टोटल जो है। समझ में आया क्या सबको? सब लोग ग्रिड को यस यस पहले सर। टोटल लगा के देख लेंगे, कैलकुलेशन देख लेंगे ना? ठीक है, ग्रिड का टोटल आया, और 9 का कार्मिक नंबर 963211 है। कार्मिक नंबर कैसे निकालते हैं पता है ना? नीचे में है, अभी देखेंगे, चलो अभी अभी देख लेंगे। इस व्यक्ति को 9 की एनर्जी समझनी पड़ेगी, क्योंकि इनका ग्रिड जो है 9 है, बैलेंस आ गया है। तो इनको अपने बीएन का जो नंबर है ना, बीएन का जो फैमिली नंबर है, बीएन का फैमिली नंबर क्या है, बीएन 9 का फैमिली नंबर क्या है, 963211 है। तो इनके सभी के स्वभाव को थोड़ा थोड़ा सबको देखना पड़ेगा, क्योंकि इनका ग्रिड जो है बैलेंस है, कोई विशेष देखने की जरूरत नहीं है। इनका आदत आचरण जो है उन्हीं के अनुरूप है जो उनके फैमिली नंबर हैं। तात्पर्य यह है कि मान ले जाए फैमिली में, मैंने बताया उदाहरण के रूप में कि फैमिली में 5 मेंबर हैं, उसमें जो है सभी एक दूसरे का नंबर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलता है, ये मतलब है। यानी उसमें कोई एंटी नंबर नहीं है, कोई एंटी नंबर भी होगा तो वो सपोर्ट करने लगता है। मान लीजिए भाई भाई में कोई प्रकार की कोई झगड़ा लड़ाई हो गया, तो भाई भाई में झगड़ा लड़ाई होने के बाद भी एक दूसरे को सहयोग करते हैं, ऐसा है। मतलब ये जो है इनका, इसका ग्रिड जो है बैलेंस है। इस व्यक्ति को हाँ समझनी पड़ेगी, इनका लोशो ग्रिड बैलेंस है, क्योंकि महादशा से 5 आया है इसलिए इनका बैलेंस है। महादशा जिस दिन 6 हो जाएगा इसका बैलेंस जो है खत्म हो जाएगा। मैंने इनका, इनको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। यानी महादशा को, महादशा इनका जो बैलेंस हुआ ना, ग्रिड जो है बैलेंस हुआ इस व्यक्ति का, तो वो महादशा कारण हुआ है, और वो 10 साल के लिए बैलेंस रहा है। उस महादशा 5 आने के पहले, महादशा 5 आने के पहले, यानी 51 साल के पूर्व, 50 साल की उम्र तक इनका ग्रिड जो है बैलेंस नहीं था। उनको अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखना पड़ा होगा। 5 का ग्रिड, 5 का जो है महादशा ग्रिड में आ गया, तो इनका जो है इनका जो लोशो ग्रिड बैलेंस हो गया, और इनको लाइफ में काफी उन्नति करने का अवसर मिला इन 10 वर्षों में। 5 के माने 51 की उम्र से लेकर के 60 की उम्र तक इनको अच्छा अवसर मिलेगा। ठीक है। हाँ, उसके बाद सर क्या है, 50 की उम्र के पहले जो इन्हें समस्या थी वो अब नहीं है। 50 से पहले इनको समस्या थी, अब नहीं है। जब 60 की उम्र हो जाएगी, जब 60 की उम्र हो जाएगी फिर इनका बैलेंस गड़बड़ाएगा, तो उसके अनुसार फिर से उनको रीडिंग करना पड़ेगा। अभी लोशो ग्रिड बैलेंस है, जिस बीएन का कार्मिक लेशन है उसी नंबर पर लोशो ग्रिड का टोटल आ जाए, तो लोशो ग्रिड को कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि बैलेंस नहीं होता है
तो उसके कार्मिक लेसन से सीख लेना पड़ता है, अर्थात नेम नंबर या मोबाइल नंबर को ला करके उसके साथ में ग्रीड को बैलेंस करना पड़ता है। बोलिए मैडम, कुछ बोल रही थी। सर इसका मतलब है एवरी 10 years बैलेंसिंग देखना पड़ेगा। बिल्कुल, एवरी 10 years। ठीक है। और हाँ जो बैलेंसिंग है वो सिर्फ बर्थ नंबर से ही मैच होना चाहिए। बिल्कुल, मूल बात वही है। ठीक है। अच्छा, और ये हमें अभी तो मान लीजिए नंबर 9 के हमें कार्मिक नंबर पता चले, और हाँ, बाकी नंबरों के कार्मिक नंबर। अभी दूंगा, इसी में है ना, पीडीएफ भेजूंगा, उसमें है। उसमें जो चार्ट भेजा हूँ, एक टेबल भेजा हूँ, उसमें सब है। लेकिन मैं हर एक चैप्टर के साथ में और डाल दिया हूँ, उस टेबल को डाल दिया हूँ। ठीक है, जो टेबल से ओके। रिलेटेड है ना, उसमें डाल दिया हूँ। नीचे में है ना, अभी देखेंगे। अब देखते हैं कि बीएन यदि 1 आया, यदि बर्थ नंबर का विश्लेषण देखते हैं अपन, जैसे ऊपर में देखा हमने 9, वैसे ही यदि किसी का BN 1 है, यानी दूसरे ढंग से समझ लें, यदि किसी का लोशू ग्रीड बैलेंस नहीं है, किसी का लोशू ग्रीड बैलेंस नहीं है और उनका BN 1 है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा तब वो बैलेंस होगा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं, एक सेकंड थोड़ा। हाँ, यदि ये दिख रहा है ना, मैं जो पढ़ रहा हूं, हम्म। दिख रहा है ना, यदि BN 1 है, जी सर। तो BN 1 है तो इसका टैगलाइन क्या है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। 1 नंबर को हमेशा अपनी ड्यूटी समझनी होगी, फैमिली के प्रति, अपने सामान्य ऑफिस के प्रति, और जितनी भी उसके समाज के प्रति जो ड्यूटी है, उनका अपना जो कर्तव्य है, उनको समझना पड़ेगा। और उनके अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो निभाना पड़ेगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो टाल नहीं सकता कि मैं ये काम नहीं करूंगा या ये काम दूसरे से करवा लीजिए। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना पड़ेगा। 1 नंबर BN है, और 1 नंबर BN है और लोशो ग्रिड बैलेंस नहीं है, तो उनके साथ में अब क्या क्या होगा उसे देखते चलते हैं। जिनका BN 1 है तो उनका कार्मिक लेशन है, यानी उनका फैमिली नंबर है 1845, 1845। चलिए इसको दूसरे, हाँ चलिए समझा देता हूं। यानी BN यदि किसी का 1 है, BN किसी का 1 है और लोशो ग्रिड बैलेंस नहीं है, तो उनको अपने आचरण को, तो उन्हें अपने आचरण को 845 के समान करना पड़ेगा, तब उनका लोशो ग्रिड बैलेंस होगा। अदरवाइज दूसरा ग्रह जो है उनको डेंट देगा कि मेरे जैसे आप व्यवहार नहीं कर रहे, मेरे साथ जो तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, डेंट देगा वो। तो इनको खुद का अपना जो अपना जो करेक्टर है उसको तो करना ही पड़ेगा। 1 का करेक्टर जो है ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, राजा जैसे, तो वो तो अपना करना ही पड़ेगा। लेकिन 8 जैसे भी करना पड़ेगा, है ना, 4 जैसे भी करना पड़ेगा और 5 जैसे भी करना पड़ेगा। 1845 का करेक्टर कैसा है, वो डे 1 के लेसन में आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। उसके मुताबिक उनको ये 1 नंबर को, अपने आदत को, अपने स्वभाव को परिवर्तन करना पड़ेगा, तब जाकर के उनका लोशो ग्रिड बैलेंस होगा। अब देखेंगे कि 1845 जैसे क्यों, क्योंकि इनका ये फैमिली नंबर है। यानी कि मेरे घर में 5 परिवार हैं, 5 सदस्य हैं मेरे परिवार में, तो एक दूसरे का व्यवहार कैसा है उसको मेरे को जानना पड़ेगा ना। इनका व्यवहार कैसा है, अरे यार इनको क्या चीज की जरूरत पड़ती है, हाँ इनको चाय पीने की आवश्यकता है, या इनको इनको चाय की आदत है, तो उनको चाय पिला दो। किसी को और किसी चीज की कॉफी की आदत है, उनको कॉफी पिला दो। या कोई और चीज है, कोई नाश्ता करना है तो नाश्ता करा दे, भूख लगी खाना खिला दे, जो उनकी इच्छा है, रोटी खाते रोटी खाए, भात खाना भात खाए। तो उनके आदत के अनुरूप, अब उनके आदत को आप लोग लेसन 1, डे 1 के जो पार्ट है ना, उसको आप उनके जो प्रत्येक प्लेनेट है उसके करेक्टर को स्पष्ट उसमें समझाया गया है, वो सारे करेक्टर को आपको इसमें लागू करना पड़ेगा। इनको जो है BN 1 को ये 1845 का करेक्टर को समझना पड़ेगा, वैसे ही अपने आचरण को बदलना पड़ेगा। उनके व्यवहार, अपने व्यवहार को चेंज करते हुए उनके व्यवहार जैसे लाना पड़ेगा, ताकि उनका परिवार संगठित रहे। अदरवाइज परिवार इधर उधर भगने लगेंगे। लड़का जो है बात नहीं मानेगा, अपने पिताजी की बात नहीं मानेगा, मम्मी की बात नहीं मानेगा। उनके जैसे जब बन जाएंगे तो सब एक दूसरे की बात मानेंगे। अब एक प्रश्न ये उठता है, हमेशा प्रश्न उठता है कि 1 और 8 कैसे एक दूसरे को करे करेंगे, 18 तो एंटी नंबर है।
तो एंटी नंबर तो है परंतु फैमिली का नंबर है। फैमिली का नंबर है कि मतलब ये हुआ कि बताया भी था 3 डेज क्लास में, लेकिन फिर से रिपीट करता हूं ताकि याद रहे अब दिमाग में जो है। अब अपन बहुत आगे बढ़ चुके हैं न्यूमरोलॉजी में, तो ये बात ध्यान में लाना चाहिए, इसलिए मैं बता देता हूँ। 1 और 8, 1 का 8 जो है फैमिली मेंबर है, फैमिली नंबर है। तो कोई भी अपने फैमिली के जो व्यक्ति होते हैं, वो चाहे घर में कितना भी लड़ाई झगड़ा करें, कोई दुश्मन आएगा तो उसको बचाने के लिए वो जाता है। 1 का सर 8 बाप बेटे हैं ये। यदि कल के दिन पिता को कोई तकलीफ हो गई तो 8 जो है बचाने जाएगा, 8 जो है उसको बचाने जाएगा। इसलिए जो है एंटी होने के बाद भी इनको जो है एक दूसरे के व्यवहार को समझना होगा। बोलिए मैडम। सर मैं ये पूछ रही थी, ये हर नंबर के जो फैमिली नंबर्स हैं वो फिक्स हैं? फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। वन अच्छा, के लिए वो 1845 आगे देखते जाएंगे किसका कौन सा नंबर है, तो है ना। ठीक ठीक है। है। मतलब हम इनको अपनी मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से पिकअप नहीं कर सकते, नहीं नहीं बस, चेंज नहीं कर सकते, नहीं बस। ठीक है। वो फिक्स रहे। हाँ चलिए, ठीक है। जिनका BN1 है उनका कार्मिक लेसन, कार्मिक लेसन मतलब उनका जो ड्यूटी है समझ लीजिए वो, या उनको फैमिली नंबर भी बोलते हैं, कार्मिक लेसन भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये 185 है, उनके मुताबिक अपने आचरण को ढालना पड़ेगा 1 नंबर को, और यही इनका फैमिली नंबर है। पूर्व जन्म में ये अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझे हैं। 1 नंबर जो है, पूर्व जन्म में जिस नंबर में रहे होंगे, जिस तारीख को भी जन्म लिया रहा होगा, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पाए। इसलिए जो है यहाँ पर 1 नंबर उनका उनका बर्थ नंबर है और उनका लोसो ग्रिड बैलेंस नहीं है। इसलिए इन्हें निर्देश है कि ये अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। यदि सूर्य पॉजिटिव है तो इस निर्देश को ये समझ जाएंगे, लेकिन यदि सूर्य निगेटिव है तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। वो बोलेंगे कोई फैमिली नंबर नहीं, मेरे को मेरा जो लड़का है जो बहुत मेरे साथ बदतमीजी करता है, मेरा बात नहीं मानता, मेरी बात नहीं सुनता, फैमिली वाले कुछ नहीं करता, ऐसा वो बोलने लगेगा। यदि 1 नंबर निगेटिव है तो वो समझेगा नहीं अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा। लेकिन पॉजिटिव है तो बहुत अच्छे से समझेगा, और ये किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटने का प्रयास करेगा, अपनी ड्यूटी से हटने का प्रयास करेगा, अपनी ड्यूटी नहीं समझेगा। इनको जो है अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मन ही नहीं करेगा यदि निगेटिव नंबर है तो। सोचने लग जाएंगे कि मेरा काम कोई और कर दे। मान लीजिए इनका कोई ड्यूटी है, ऑफिस में कोई काम करना है, किसी केस को निपटाना है, तो वहां पर जो है ये जो है वो टालने की कोशिश करेगा, उस काम को वो नहीं करेगा। ऐसा मन मन में आएगा ही कि वो काम जो है वो दूसरे कर ले मेरा काम जो है। या वो क्या करेगा, यदि थोड़ा सीनियर हो गया तो अपने जूनियर को, अरे यार इस काम को कर लेना, तो मैं थोड़ा आ रहा हूँ, या मेरे थोड़ा कुछ काम है मेरे को। ऐसा वो टालने का प्रयास करेगा, अपनी ड्यूटी को वो हटाने की कोशिश करता है यदि निगेटिव है। क्योंकि आप पिछला कार्मिक लेसन लेकर के आए हैं, इसलिए यह भी हो सकता है कि इन्हें समझ ना आए। ये भी हो सकता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा होगा ये चीजें। और यदि ये नहीं समझे तो इनकी लाइफ बैलेंस नहीं हो पाएगी, और इस जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। और नहीं भोगना है तो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। किसी से कोई काम करा ले ऐसा अब नहीं चलेगा इस जीवन में, इस लाइफ में। वो दूसरे के ऊपर काम टालोगे तो आपका बैलेंस बचा रहेगा और आपको जिंदगी में डेंट मिलते रहेंगे। आपको जो है लीडर बन के रहना पड़ेगा। लीडिंग करिए, 1 नंबर वाले हैं। यदि 2 नंबर किसी का BN है और उनका लोशो ग्रिड बैलेंस नहीं है, तो उनका फैमिली नंबर है 2, 11 और 6। 2, 11 और 6, 2 तो खैर स्वयं का हो गया, 11 और 6 जो है इनका फैमिली नंबर है। इनको जो है कोऑपरेटिव नेचर निभाना पड़ेगा। जिनका BN2 है उनका कार्मिक लेसन है 2, 11, 6, और इनके जैसे लोग बहुत कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, लेकिन ये पिछले जन्म में कोऑपरेटिव नहीं रहे। इसलिए इस जन्म में इन्हें हमेशा कोऑपरेटिव रहना पड़ेगा। इन्हें कोई भी शॉर्टकट काम नहीं करना है, लग्जरियस आइटम पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करना है। तात्पर्य यह है
कि कोई भी निगेटिव साइड नहीं जाना है। यदि निर्देश का पालन नहीं किए तो आपका जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, परिवार में शांति नहीं रहेगी। कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है एवं इन्हें अपने पावर को समझना होगा। चीजों को कैसे मैनेज करना है ये इनको समझना होगा। इन्हें अपने फैमिली के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा, कोऑपरेटिव नेचर लाना होगा। कोई भी जो है, ये यदि कोई स्वप्न देखता है, 11 नंबर की फैमिली नंबर है, कोई भी स्वप्न देखता है तो उसको टालने की कोशिश नहीं करना है, उस स्वप्न को पूरा करेंगे तब जिंदगी अच्छी चलेगी। कोई मेल है तो मेल का क्या काम है, एक उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास किया गया है इसको। दो को, एक 2 नंबर किसी मेल का है तो उनका काम क्या है, बाहर से अर्निंग करना, बाहर की पावर देखकर घर को मैनेज करना। घर, बाहर की पावर देखकर घर को मैनेज करना। घर की लोकल अथॉरिटी कौन होता है, उसकी वाइफ या मदर या बहन, ये जो है लोकल अथॉरिटी होती है, मतलब घर के घर को देखना पड़ता है। पुरुष को जो है, यानी इसमें जो है उसके मुताबिक आज के तारीख में तो ऐसा वो लागू नहीं होता, महिलाएं भी बाहर जाकर काम करती हैं और जो है बराबर अर्निंग करती हैं, पुरुष से भी ज्यादा अच्छे से। तो खास तौर से इसमें बताया गया है, मतलब एक प्राकृतिक नेचर के आधार पर बताया गया है इसको, कि यदि महिलाएं बाहर काम भी करती हैं तो भी वो घर के काम को वही देख पाती है। पुरुष जो है घर के काम को, घर को जो फैमिली को संभालना रहता है, पुरुष वर्ग जो है उतने अच्छे से नहीं कर पाते। तो इन्हीं बातों को उसमें समझाने का प्रयास किया। BN3 कुछ बोल रहे हैं क्या? बोलिए बोलिए, कोई बोले जल्दी बोलिए, क्योंकि आज ये कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा थोड़ा, या इसको स्पीड थोड़ा कर लेते हैं फिर डिस्कस कर लेंगे एक साथ, ठीक है? नोट करके रखिएगा। BN3 है तो इसका कार्मिक लेसन है 369। खुद, इसमें इनका टैग लाइन है कि खुद की एबिलिटी समझिए। इसमें ये जो है ना, क्या होता है, 3 नंबर जो है ना, अपनी जो पावर है, अपने जो एबिलिटी है उसको वो समझ नहीं पाते हैं, उनको पता नहीं रहता कि उनके पास कितना ज्ञान है। तो इसमें क्या लिखा है, जिनका BN3 है उनका कार्मिक लेसन 369 है और यह इनका फैमिली नंबर है। आपका कार्मिक लेसन क्या है, खुद की एबिलिटी समझनी है। आपने पिछले जन्म में नहीं समझी, आपने अपना कोई आइडिया ओपिनियन को क्लियर नहीं कर पाए, यानी कोई भी व्यक्ति आपके पास आया पिछले जन्म में तो आप अपने ओपिनियन को ठीक से नहीं बताए या नहीं बता पाए, क्लियर नहीं कर पाए। तो इस जन्म में आपको हर चीज को प्रकट करना पड़ेगा, कोई चीज छुपा करके आपको नहीं रखना है। 3 नंबर वाले को कोई बात, फैमिली के बीच में कोई बातें हैं तो उनको आप फैमिली मेंबर को, समाज से संबंधित बातें हैं तो समाज के लोगों को, ऑफिस से संबंधित बातें हैं तो ऑफिस के लोगों को क्लियर करना है, उसको छुपा करके नहीं रखना है, अन्यथा आपके लाइफ में तकलीफ आएगी। लोकहित के लिए, परिवार के लिए, ठीक वही चीज। आपको आपकी जो क्षमता के अनुरूप, यानी अपने नॉलेज को, अपने पावर को, अपने विजडम को, अपने ओपिनियन को निस्वार्थ भाव से उसे समाज के लिए उड़ेलना पड़ेगा। 3 नंबर वाले के लिए एडवाइस है कि निस्वार्थ भाव से अपने अपनी बातों को, क्योंकि नॉलेज वाला आदमी है वो, 3 नंबर जो है नॉलेज वाला है, उनके पास सारे ज्ञान है, लोगों समाज को किस दिशा में ले जाना है, परिवार के लोगों को कैसे करना है, वो सारे उनके पास पावर, सारे ज्ञान है, उनके पास विजडम बहुत है। तो उनको जो है ओपिनियन को निस्वार्थ भाव से समाज के लिए उनको उड़ेलना पड़ेगा। निस्वार्थ भाव से, में स्वार्थ यदि करेगा तो उनका लोसु ग्रिड बैलेंस नहीं हो पाएगा। लेकिन तकलीफ यह है कि यदि आप भगवान की पूजा पाठ से नहीं जुड़े होंगे तो इसे समझने में ही अपना पूरा समय निकाल देंगे। इनको भगवान से जुड़ करके रहेंगे तब ये चीजों को समझ पाएंगे कि मुझे अपना ओपिनियन जो है क्लियर करना है, लोगों के बीच मैंने कोई कोई ज्ञान जो है मुझे छुपा करके नहीं रखना है, ऐसा जो है तब उनको समझ में आएगा। क्योंकि 3 वाले के लिए ये समझना इतना आसान नहीं होता। समझने के लिए आपके पास बहुत अच्छा अवसर है, इससे आपकी इज्जत लोगों के बीच बढ़ जाएगी। आपका कार्मिक नंबर बहुत ही अच्छा है। यदि यह मोबाइल में नंबर आ जाए 369 तो ये बहुत अच्छा लकी नंबर कहलाता है। 369 बहुत अच्छा नंबर कहलाता है। चलिए नंबर 4 में आते हैं। यदि किसी का नंबर 4 BN4 है और उनका लोसु ग्रिड बैलेंस नहीं है तो इनके लिए है कि ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा। टैगलाइन ही इनको ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा। आपका कार्मिक लेसन 418 है और यही आपका फैमिली नंबर है। आपको इस जन्म में ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा, पंक्चुअल रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। पिछले जन्म में आप न ऑर्गेनाइज रहे हैं न पंक्चुअल रहे,
ना ही हार्ड वर्क किए और स्मार्ट वर्क भी नहीं किए, इसलिए यह सब आपको इस जन्म में करना पड़ेगा। पिछले जन्म में आपने ये सब चीजें नहीं किया, इसलिए यह कार्मिक नंबर आपको मिला है। महादशा से जो नंबर आता है उसके समाप्ति के बाद उसे एक्टिव रहना ही होगा, अन्यथा वह डेंट दे देगा। 4 की फैमिली 418 है और यही सब नंबर सपोर्ट करते हैं, जबकि 8 जो है 4 का एंटी है, जबकि वो फैमिली नंबर है वो भी, है ना। लेकिन फैमिली नंबर होने के कारण ये सपोर्ट जरूर करता है। जैसे 18 वाला भी आएगा, लेकिन ऐसे समय में फैमिली नंबर होने के कारण ये सपोर्ट करते हैं, करेंगे, खुशियां होंगी। आप सोचेंगे कि ये एंटी नंबर है या स्ट्रगलिंग नंबर है, फिर लाइफ में कैसे अच्छा हो गया? क्योंकि लोशो ग्रिड बैलेंस हो गया, इसलिए जो है वो अच्छा हो जाएगा। अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तब यह निगेटिव होगा, यदि बैलेंस नहीं हो पा रहा है तब निगेटिव होगा। 5 बी एन 5 से है तो इसका कार्मिक लेसन 531 है। इनको बोलना है इनके लिए कि लेजी ना हो। 5 नंबर के, क्योंकि बहुत जल्दी लेजी होता है, तो इनको बोलना, सलाह देना है कि लेजी ना हो। आपका कार्मिक लेसन है 531 और यह आपका फैमिली नंबर है। इस जन्म में इन्हें लेजी नहीं होना है। पिछले जन्म में आप बहुत लेजी रहे, बहुत अधिक नशेबाज रहे, अपने पावर का दुरुपयोग किए, आप अनएथिकल काम किए, है ना। इस जन्म में भी आप सावधानी नहीं बरते तो ऐसा फिर से हो सकता है और आपकी लाइफ गड़बड़ा सकती है। वस्तुतः आपके ऊपर संगत का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। 5 नंबर जो है ना, संगत का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अर्थात आप जिस व्यक्ति से मिलते हैं उनका प्रभाव आप पर बहुत ही जल्दी पड़ता है। वैसे ही आदत स्वभाव के हो जाते हैं। यदि आप गलत संगत में पड़ गए तो एडिक्टेड होने का खतरा रहता है। वाइन का एडिक्ट का खतरा रहता है, एडिक्ट होने का खतरा रहता है। और यदि आप अच्छी संगत में रहे तो बहुत अच्छे मास्टर बन जाते हैं आप। अब आपको करना क्या है? नो एडिक्शन। इस बात को ध्यान रखना, 5 वाले को अपने एक सलाह देना है कि नो एडिक्शन। अब कोई एडिक्शन आपका काम नहीं आएगा, आपको जो है इस समय ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले जन्म में किसी ने आपसे प्यार किया लेकिन आप उसकी भावनाओं का कद्र नहीं किए, यह ट्रेड इस जन्म में भी आएगा। 5 नंबर जिसका बीएन है और लोशो ग्रिड बैलेंस नहीं है, तो ये आता है, ये रिसर्च में आया है ये बात जो है कि उनकी भावनाओं को वो कद्र नहीं नहीं किए थे, वैसी इस समय भी हो सकता है। उनका हिसाब इस जन्म में देना ही पड़ेगा। इसलिए यह भी हो सकता है कि आप बोलने लग जाए कि अरे कोई लव अब नहीं, एंजॉय द लाइफ। यह विचार इनके मन में आएगा ही। जब तक इस बात को ये नहीं समझेंगे तब तक ये खुश ये नहीं रह सकते। बंद करके इन्हें अच्छे बचकानी सांस हरकत लेते नहीं करना है, मैच्योर होना है, लव एंड केयर को समझना ही पड़ेगा। थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा से मैं थोड़ा सी स्पीड से कर रहा हूँ ताकि कोर्स से कंप्लीट हो, मतलब हाँ ये खुल चैप्टर। जाएगी। मैडम म्यूट हो जाइए, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। 6 यदि बीएन 6 है और लोशो ग्रिड बैलेंस नहीं है तो आपका कार्मिक लेसन 6239 है और यह आपका फैमिली नंबर है। इस समय यदि आपने अपना कार्मिक लेसन नहीं समझा, यदि आपने अपना फैमिली नंबर नहीं समझा, तो यूनिवर्स आपको बाय फोर्स विथ इंटरेस्ट कराएगा। 6 नंबर वाले के साथ में ये रहता है कि वो यदि अपना फैमिली नंबर के अनुरूप वो काम नहीं करता है ना, तो उसको नहीं करने की कोशिश करता है, तो यूनिवर्स उनको ऐसी परिस्थिति निर्मित करता है कि उनको करना पड़ता है। इसीलिए लिखा है कि यूनिवर्स जो है उनको बाय फोर्स कराता है। ध्यान रहे, 2 है इसलिए आपको मदरली नेचर निभाना पड़ेगा। 6239, तो 2 इसमें है तो मदरली नेचर निभाना पड़ेगा, है ना। आपने पिछले जन्म में लग्जरियस होने के कारण, ब्रांडेड होने के कारण, लॉयल्टी यानी जो स्वामी भक्ति होती है, स्वामी भक्ति दी और अपना सब कुछ ताक पे रख दिया। इस जन्म में ये नेचर बहुत स्ट्रगलिंग वाला रहेगा। इसके लिए आपका सब चीजें दांव पर लगी रहेगी। इसलिए आपको इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, इमोशनल फ्री रहना है। 6 वाले की बात है, आप अपना सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, आप इमोशनल में डूब जाते हैं, यानी प्यार वार के चक्कर में, साथ में मनी के चक्कर में एक ही चीज बार बार होने लगती है। इसलिए अब आपको ये सब नहीं करना है, इमोशनल फ्री रहना है।
यदि 7 नंबर है किसी का और यदि ग्रिड जो है बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, आपका कार्मिक रिलेशन 7 और 1 है। इसमें एकमात्र 7 जो है एक ऐसा बीएन है या ऐसा प्लेनेट है जिनका फैमिली नंबर सबसे छोटा है और बहुत सरल फैमिली नंबर है, बहुत सरल 7 का। तो इनका 7 और 1 है जो आपका फैमिली नंबर है, आपका सबसे सरल कार्मिक नंबर है, बहुत लकी नंबर है। इसी जन्म में आप कार्मिक लेसन कार्मिक बैलेंस करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अच्छा चांस है। पिछले जन्म में आपने क्या किया, आपके पास जो नॉलेज थी उसको आपने गलत जगह में लगा दिया। आपको दूसरों का भला करने का बहुत शौक था, जिन लोगों को जरूरत नहीं थी, जो आपको कोई पूछता नहीं था, मानते नहीं थे आपको, और वहां पर भी आप अपना विजडम दे आए। इसलिए आपका हर डिसीजन इम्पल्सिव यानी आवेगपूर्ण होने के कारण आपको पिछले जन्म में कोई महत्व नहीं मिला, और फिर वही गलती दोहराते हो तो इस जन्म में भी आपको कोई महत्व नहीं मिलेगा। अपने महत्व को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, लीडर बनना है, एक नंबर लीडर का राजा बनना है, लीडर बनना है। आप इम्पल्सिव होकर बात ना करें, अन्यथा जब जब आप इम्पल्सिव होकर बात करेंगे तो आपको डेंट मिलेगा ही मिलेगा। यह भी ध्यान रखें कि आपके महत्व को कम करने के लिए जब जब अच्छा काम करोगे तब तब कई व्यक्ति आपका पैर खींचेंगे। 7 नंबर के साथ में प्रॉब्लम आता है कि जब जब कोई अच्छा काम करेगा तो उनको जो किसी न किसी तरीके से चिढ़ाने का प्रयास करेंगे, या वो ठीक नहीं है वो काम, ऐसा करके उनको पैर खींचने का प्रयास करते हैं ताकि आप काम ना कर सको। आपको इस तरफ जाने नहीं देंगे, यानी बैक बाइट करेंगे, है ना, बिना इम्पल्सिव हुए शांत स्वभाव से अपना विजडम दिखाएंगे तो एक बहुत बड़े पद पर जा सकते हैं 7 नंबर वाले। 8, यदि बी एन 8 है तो कार्मिक रिलेशन जो है 81422 है, और यह आपका फैमिली नंबर है। आप पिछले जन्म में बहुत ड्रीमर्स थे, 22 नंबर आया है, बहुत ड्रीमर्स थे, काम नहीं करते थे, सिर्फ सपने देखते थे, क्योंकि 22 नंबर का क्या है कि सपना देखना और उस काम को पूरा करना। लेकिन इसने वैसा नहीं किया, सपना तो देखा, स्वप्न देखे एक से 21 काम को करना है, उस काम को करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन इसने नहीं किया। इसलिए इनका 4 नंबर जो है, 22 नंबर जो है निगेटिव हो गया था पिछले जन्म में। सिर्फ सपने देखते थे, आप में ईगो बहुत अधिक था, आप ऑर्गेनाइज नहीं रहते थे, आप एक नंबर के कंजूस थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे। इसलिए इस जन्म में आपको ये लेसन जो है सिखाने के लिए आया है कि आपको ड्रीमर्स और डूवर्स दोनों बनना है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी रखनी है, ऑर्गेनाइज रहना है, आपको लीडर भी बनना है, हार्ड वर्क भी करना है, आपको इगोस्टिक नहीं बनना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, कंजूसी नहीं करना है। यह सब आपको त्यागना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत मुश्किल भी हो सकता है। ये सब आप में अवश्य दिखेगा, आपके स्वभाव में दिखेगा, ये ट्रेड जरूर आएंगे। आपको बस अपने में मजा आता है, आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ मेरे अनुसार चलेगी। अगर ऐसा करोगे तो 40 के बाद लोनली हो जाओगे, अकेले पड़ जाओगे, आपको सब छोड़कर चले जाएंगे, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, ईगो का प्रभाव आपको त्याग देना है, तब काम बनेगा। 9 नंबर में आते हैं, लास्ट है ये आपका कार्मिक लेसन 963211 है, जो आपके फैमिली नंबर है। आप पिछले जन्म में बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं रहे, यानी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं रही, टफ काम को करने से मना कर दिए, जबकि 9 नंबर जो है टफ काम करने के लिए ही बना है, और वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाया, ह्यूमैनिटेरियन नहीं रहे। इसलिए आपको अब टफ काम करना पड़ेगा, ह्यूमैनिटेरियन रहना पड़ेगा, स्पिरिचुअल रहना पड़ेगा। आप स्पिरिचुअल रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए आवश्यक है, ह्यूमैनिटेरियन रहना पड़ेगा। जबकि ह्यूमैनिटेरियन रहना कलयुग में बहुत मुश्किल काम होता है। इनवर्स जिनका सब कुछ पॉजिटिव कर दे, ह्यूमैनिटेरियन वही बन सकता है। 9 नंबर वालों को ह्यूमैनिटेरियन बना रहना पहला लेसन है। अपने एग्रेशन को भूल जाना है, अच्छा दिमाग लाना है,
एग्रेसिव और एंगर का दिमाग नहीं लाना है, तब आपका लोशो ग्रिड बैलेंस होगा। दो और है, 11 और 22। आपका कार्मिक लेसन 11, 2, 9 और 6 है, इनका फैमिली नंबर 11 का। जो आपका फैमिली नंबर है वही है 11, 2, 9 और 6। आप ड्रीम तो देखते हैं परंतु उसे पूरा नहीं करते। आपके लिए पहला एडवाइस है कि ड्रीम देखो मत, यदि देख रहे हो तो उसे पूरा करो। बड़ी बड़ी बातें मत करो। कहीं भी कहीं भी जाते हैं वहां करोड़ों की बात करके आ जाते हैं, जबकि देखो जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहता। उचित सलाह है कि आपकी जितनी कैपेबिलिटी है उतनी ही बात करें, अन्यथा यूनिवर्स बहुत नाराज होता है 11 नंबर वालों से, बहुत नाराज होता है। इस बिहेवियर की वजह से यूनिवर्स बहुत नाराज होता है। फैमिली को समय दो, फैमिली लवर बनो, इससे आपकी लाइफ बैलेंस होना चालू हो जाएगी, ग्रिड आपको बैलेंस हो जाएगा। 22 कार्मिक लेसन है। 22, 4 और 8 जो आपके फैमिली नंबर है, आपको इसका लेसन समझना पड़ेगा। आप पूर्व जन्म में विनम्र नहीं रहे हैं, लोगों को कठोर शब्द बोले हैं, यानी कड़वा बोले हैं, आप हार्ड वर्क नहीं किए हैं पिछले जन्म में, इसलिए इस जन्म में आपको यह पाठ लेना है कि विनम्र रहना है, नो कड़वा बोल। कोई ऑप्शन नहीं है 9 नंबर वाले के लिए। आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि 8 नंबर है हार्ड वर्क वाला, तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क दोनों करना पड़ेगा। ये ड्रीमर्स तो हैं और डूअर्स भी हैं, लेकिन राइट डायरेक्शन में अपने टाइम को परफेक्टली यूटिलाइज करना है। ओवर थिंकिंग छोड़ना है, वरना रिलेशन खराब हो जाएगा। जो सबसे प्यारा होगा वह सबसे पहले जाएगा। इसके साथ में क्या होता है 22 वाले के साथ में, कि जो जो लाइफ में जो है ना, यदि ध्यान नहीं दिए, स्पिरिचुअल की तरफ नहीं गए, तो 50 की उम्र के आते तक कोई जो आपका सबसे प्यारा होगा यूनिवर्स उनसे जुदा करा देता है। 22 नंबर के साथ में ऐसा रिसर्च में आया है। ओवर थिंकिंग छोड़ना है, वरना रिलेशन खराब होगा। जो सबसे प्यारा होगा वह सबसे पहले जाएगा, यही मतलब है। जब भी मरकरी आएगा और रेट्रो हो जाएगा, थोड़ा सा भी विपरीत दिशा में गया तो होगा ही। जब आपके मरकरी की दशा महादशा आएगी और रेट्रो यानी बकरी होना यानी एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा होगा, तो सबसे प्यारे पर्सन को खो देंगे, यानी उस टाइप का जो है वो। इसलिए आपको ओवर थिंकर नहीं बनना है, ओवर थिंकर नहीं बनना है। आपका दुआ व बद्दुआ दोनों आसानी से लग जाती है, अर्थात आप किसी दुआ या बद्दुआ दे किसी को बद्दुआ या बद्दुआ देते हैं तो दोनों लग जाती है, और आपकी भी दूसरे को लगती है। जब आप किसी से नाराज होकर बद्दुआ देंगे तो सामने वाले को भी लगेगा, लेकिन रिटर्न भी आपको मिलेगा। आपको अपने पावर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ओवर थिंकर नहीं बनना है। इनका जो डूअर्स ड्रीमर्स टाइम है, इसमें उन्हें इन्हें उस समय तक काम पूरा करना है, मीठा बोलना है, अन्यथा सफाई से चलना है। इसके लिए रेमेडी है मुंह कुल्ला करना, वही जो बताया था 4 के लिए वही है, 10 बजे, 2 बजे और 4 बजे। इसके बाद जो है एक एग्जाम्पल सब दिए हुए हैं, जो इसको देख लेंगे आप, इसको पढ़कर कोई दिक्कत नहीं है, अपन थोड़ा डिस्कशन में आते हैं सीधा। ये एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेन चीज ये है, चलिए देखते हैं। और ये सब समझाते गया। हाँ, ये जोडेक नंबर ये इसमें डला हुआ है, इसी में है, इसी में दूंगा आप लोगों को जोडेक नंबर को। इसको एक पेज में ला देना चाहिए। आ रहा हूं, है ना, दिखा देता हूँ। ये जोडेक नंबर है ZN। उसके बाद इसमें ये मॉडिफाई नंबर, फैमिली नंबर जो कार्मिक नंबर बोलते हैं वो है। ये BN1, तो इसका फैमिली नंबर कौन कौन से है, 1, 8, 4, 5। इसे मॉडिफाई नंबर भी बोलते हैं, कार्मिक नंबर, फैमिली नंबर, तीनों चीज बोलते हैं इसको, है ना। 2 है तो 2, 11, 6। 3 है 3, 6, 9। 4 है तो 4, 1, 8। सबका कार्मिक रिलेशन कौन कौन सा है इसमें दिखेगा। 5 है तो 5, 3, 1। 6, 2, 3, 9, 7, 1। 8, 1, 4, 2, 2। 9, 6, 3, 2, 11। 11, 2, 9, 6। और 22, 4, 8।
और क्या है इसमें, थोड़ा सा देखते चलते हैं। कार्मिक लेसन रिवीजन, अच्छा, इसको पढ़ लीजिएगा, वो जो मैंने समझाया उसी के बारे में और थोड़ा डिटेल दिया है, दूसरे जगह से मैं लिया हूँ इसको अलग से एक किताब से, ताकि जो है इसको पढ़, मतलब वो समझने बस के लिए है सब जो है ना, वो जो डे वन का जो है, डे वन का लगभग उसी के अनुरूप है ये। इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा, जो कोई बिंदु समझ में नहीं आता तो वही चीज इसको रिपीट किया है। ये रिवीजन है कंप्लीट। यदि लोसो ग्रिड बैलेंस नहीं है तो क्या होगा उसके बारे में इसमें क्लियर बताया है। चलिए 10 मिनट 15 मिनट जो है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आ जाइए सामने, बैलेंस के बारे में पूछिए, बैलेंस के बारे में अपन देखते हैं कि लोसो ग्रिड बैलेंस हमें कैसे करना है, क्या करना है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मेन चीज जो है, मेन चीज, मैडम आप लोग भी सामने आ जाइए, बाजवा मैडम, शशि मैडम, अर्चना मैडम। मेन चीज ये है कि उनका फैमिली नंबर, उनके यदि लोसो ग्रिड बैलेंस, बैलेंस कैसे निकालना है पता चल गया है, लोसो ग्रिड कैसे निकालना है, लोसो ग्रिड का बैलेंस कैसे निकालना है पता चल गया है। लोसो ग्रिड यदि बैलेंस नहीं है यानी बी एन के बराबर नहीं है, तो आपको उसके सीधा फैमिली नंबर को देखना है, कौन कौन से उसके फैमिली नंबर है। जो भी नंबर आए आपका, जो भी फैमिली नंबर है, उसके आदत आचरण के अनुरूप उनको सलाह देना है कि ये चीज आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपनी जिंदगी में सही रास्ते में जा सकते हो, तब आपका लोसो ग्रिड बैलेंस हो सकता है, अन्यथा लोसो ग्रिड बैलेंस हो नहीं सकेगा, अन्यथा लोसो ग्रिड बैलेंस नहीं हो सकता। और वही देखते हैं हम लोग, जो कई अपने लाइफ में देखेंगे आप, ये मास्टरी के सबसे बड़ा बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको 2-3 बार पढ़िएगा। नीचे जो रिवीजन भी दिया हूं ना, अलग से दूसरे किताब से लिया हूं उसको एक्चुअली में, तो उसको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। तो जो समझाया हूं ना वो उसमें लगभग रिपीट हो रहा है, लेकिन थोड़ा दूसरे एंगल से उसमें समझाने का प्रयास किया है। आज अभी अपन पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा, और खैर पढ़ने बस का है, मेन पढ़ने का है, मेन समझाने का तो मैंने समझा दिया। चलिए किसी को कोई पूछना है, ममता मैडम बोलिए। सर ये बी एन सिक्स का BN6 का कार्मिक लेसन में 3 भी उसका फैमिली नंबर है क्या, 6 का? क्या 369 ना, हाँ थ्री जी, तो सिक्स 6 का 3 भी है क्या? 3 तो एंटी थ्री होना थ्री चाहिए। थ्री थ्री है उसका फैमिली गुरु नंबर। है। 3 तो एंटी होना हाँ चाहिए, वही तो 100 का बताया, एंटी है, लेकिन उसका फैमिली नंबर है। जिस समय कोई तकलीफ होती है, आपको लोसो ग्रिड बैलेंस करना है, उस समय वो कोई डेंट नहीं देगा, कोई वो विरोध नहीं करेगा, वो सहयोग देगा। वही तो बात है ना, वही तो समझना है अपने को, वही चीजें समझ करके अपने को प्रिडिक्शन करना है। यानी बिल्कुल दोनों गुरु परफेक्ट है जो है, इसीलिए। बिल्कुल परफेक्ट इसका जो है, ऐसा प्रिडिक्शन जब देंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा आपको प्रिडिक्शन, एकदम परफेक्ट। वहां पर यदि कहीं सोचने लग जाएंगे ना कि अरे ये तो इसका एंटी नंबर है तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, तो वैसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लोसो ग्रिड बैलेंस है, लोसो ग्रिड को बैलेंस कर रहे हैं, लोसो ग्रिड बैलेंस है, तो वो कोई डेंट नहीं देगा, एंटी नंबर है फिर भी, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। वो तभी डेंट देगा जब आपको लोसो ग्रिड बैलेंस नहीं है, बस एक लाइन में। कुछ बोले थे वैशाली मैडम, बोलिए। हाँ नहीं, वही बोल रही थी, दोनों गुरु है इसीलिए एक दूसरे को, जैसे वहां। हाँ ये भी है, ये भी एक रीजन है, बिल्कुल सही बोल रहा। लोसो ग्रेड क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया बैलेंस कैसे बैलेंस निकालना है, कैलकुलेशन तो समझ में आ गया। और बाकी उसके फैमिली नंबर को क्लियर, आप जो है मैं बार बार बोल रहा हूं, जब तक उसको नहीं समझेंगे आप लोग डे वन का वाला लेसन, तब तक अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे, तब तक आप जो अच्छे से प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। बोलिए शशि मैडम। सर मैं ये बोल रही थी कि लोशू ग्रिड में नंबर तो 1 से 9 ही है, हाँ ठीक है, हम सिंगल डिजिट करके लेते हैं। तो हाँ ये जो आपने बैलेंसिंग नंबर बताया इसमें 11 और 22, हाँ ये क्यों है? हाँ बिल्कुल सही। 11 और 22, इनका 11, 11 और 22 और 33, ये तीन ऐसे नंबर है जिनका अपना हाँ, अलग से प्रिडिक्शन करना पड़ता है, और ये मास्टर नंबर है, मतलब स्पेशल नंबर है, मास्टर नंबर नहीं कहना चाहिए, स्पेशल नंबर है, ये स्पेशल नंबर ठीक है है। ये जो है ना। ये देखिए इसका कारण क्या है, इसको बताता हूँ। मेरे को लगता है जिस दिन मैंने इसका क्लास लिया उस दिन आप नहीं थे, या इसका वीडियो नहीं देख पाए होंगे आप। 11 से क्या होता है, 2, 11 से क्या होता है, 2, ठीक है। 2 जो है, यदि आप सामान्य वे में 2 को लेंगे तो 2 जो है स्लो है ना, अपन यही प्रिडिक्शन करते हैं कि इनका 2 नंबर है, मतलब ये आदमी जो है स्लो है, इनका काम जो है जल्दी जल्दी नहीं हो पाता। हमेशा ये रानी के सरीखे जो है ना, मतलब एक महिला वर्ग के जैसे जो है ये धीरे काम करने का प्रयास करता है, सोच सोच के काम करता है।
रानी को हमेशा ये भय लगा रहता है कि मेरे परिवार को तकलीफ ना हो, इसलिए कोई भी काम करने के पहले वो सोचती है। तो वो नेचर उन सभी लोगों में आ जाता है जिनके पास 2 है। परंतु जिनका 11 है, इधर सुन लीजिए पहले, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। मेन बिंदु के समय आप जा रही हैं थोड़ा। लेकिन 11 नंबर है तो वैसा नहीं होगा, स्पेशल नंबर है ये। वहां पर जो है उनके साथ में स्लो वाला मामला नहीं आएगा। वहां पर 2 जरूर है, लेकिन 11 से 2 मिलने के कारण वहां पर स्लो वाला मामला नहीं आएगा। वहां पर जो है ना, वो ड्रीम देखता है और उनको थोड़ा सा बता दो कि इस काम को आप कर सकते हो, तो वो डूअर्स भी है। ठीक है। वैसे ही 22, वैसे ही 22 से क्या आता है? 4। 4 आता है मतलब राहु। राहु आया मतलब हम लोग उसको थोड़ा से निगेटिव तरफ देखने प्रयास करते हैं, अरे यार राहु है यार, गड़बड़ है। लेकिन यदि वो 22 से 4 आया है तो वो राहुगिरी नहीं करता। वो अपना ईमानदारी पूर्वक ऑर्गेनाइज रहेगा, ईमानदारी पूर्वक जो बहुत टाइम में काम करेगा, सब कुछ अपने जो पॉजिटिव वो काम करता है। इसलिए ये बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कहना चाहिए, अच्छा नंबर में से है। वैसी 33, किसी को टोटल लगाने से 33 आता है, कंपाउंड आता है 33, तो 33 से 6 होता है। 6 आने के बाद क्या होता है, आदमी लग्जरियस हो जाता है। यदि किसी 6 देखोगे ना तो बहुत लग्जरियस हो जाएगा, हो सकता है उल्टा सीधा कुछ काम करे, उनका डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक है, डबल 6 वगैरह भी हो गया मान ले जाए धोखे से, उनके ग्रेड में ऑलरेडी 6 है और किसी चीज को टोटल लगाने से और 6 हो रहा है और डबल 6 हो गया, तो उनका बहुत मामलों में डायरेक्शन चेंज होने का खतरा रहता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कांड हो जाता है, उनके साथ में होने का प्रयास लग जाता है, यदि हेमिटेरियन माने यदि वो स्पिरिचुअल नहीं है तो होता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी के साथ में यदि कोई मिले तो उनके साथ में आप गलत नजर से मत देखिएगा। समझ में आ रहा है ना, कि इनके पास डबल 6 है यार, कोई दिक्कत ना आए। मतलब ऐसा सोचने का, ऐसा करने का, ऐसा मन में विचार लाने का नहीं है। हो सकता है बेचारा अध्यात्म से जुड़ा हो डायरेक्ट, ये भी तो हो सकता है। परंतु ऐसी नौबत थोड़ी आती है डबल 6 के साथ में। लेकिन उसमें से कोई 6 यदि 33 से आया है तो वैसा आप बिल्कुल प्रिडिक्शन नहीं करेंगे। उनका सिर्फ पॉजिटिव, बस पॉजिटिव को देखेंगे तभी तो वो स्पेशल नंबर हुआ ना, तभी वो स्पेशल नंबर हुआ। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या पूरा कि नहीं मैडम? सर। शशि मैडम, रुकिए, शशि मैडम कर लेते हैं। शशि मैडम, सर ये क्लियर क्लियर हुआ मुझे, लेकिन हम ये डायरेक्ट 6 भी तो ले सकते हैं। 33 क्यों लिया बैलेंसिंग के लिए? 22 से 4 भी तो डायरेक्ट ले सकते हैं ना, तो 22 ही क्यों लिया? कि मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि इनको जितनी भी मेहनत करनी है वो 22 के अकॉर्डिंग करें या 33 के अकॉर्डिंग करें, फिर से है रिपीट ना? कर देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। 11, 22 और 33 जो है स्पेशल नंबर है, इसलिए उसके सिर्फ जोड़ करके कि ये 2 है या 4 है ऐसा रीडिंग नहीं करना, इसलिए उसको 22 लिखा जाता है। हालांकि 4 का रीडिंग करेंगे आप, लेकिन उससे सारे पॉजिटिव करेंगे क्योंकि वो 22 से आया है। वो 22 से आया, इसलिए 22 को दिखाया जाता है। अदरवाइज कोई दूसरे ढंग से 22 30 से आया तो बहुत खतरनाक होगा। वो भी तो 4 ही है, समझ रहे हो ना? वही मैं कहना चाहूँ कि जैसे हमने ये बैलेंसिंग के लिए लिया है ना, तो हम उनको ये एडवाइस करेंगे कि भाई आपको स्पेशल मेहनत करनी है, स्पेशल ज्यादा मेहनत मेहनत करनी है। करनी है। उनको बोलना है कि तुम जो जो ड्रीम कर देखते हो उसको उसको डूवर्स भी बनो साथ साथ, ये बताना है। हम्म। ठीक है, बोलिए वैशाली मैडम, बोलिए। सर अभी आपने 33 नंबर का जो बोला ना कि निगेटिव हो जाता है तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी ऐसा, एक्चुअली सेम केस मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है ऐसा। ओ, अच्छा। उसके हस्बैंड जो है, मुझे वो समझ में ही नहीं आया था एक्चुअली। अभी आपने बोला तब मुझे क्लिक हुआ। तो 33 नंबर है उनका एक्चुअली, वो मीन्स बहुत नेचर के अच्छे हैं, लेकिन ये ऐसा है उसके साथ। वैसा हो गया तो फिर उनको सजेशन कैसे करना है फिर? उसको। सजेशन कैसे देना है फिर उनका? मीन निगेटिव हुआ है 33 इसीलिए। चलो, ये थोड़ा से मतलब एक क्या कहना चाहिए, ये थोड़ा से मैं आप कहीं पर भी बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत थोड़ा सा क्लियर बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोग न्यूरोलॉजिस्ट हैं, है ना? आप लोगों के पास सैकड़ों लोग आएंगे लाइफ में समझने के लिए, है ना?
तो आप लोगों को इसको समझना बहुत जरूरी है, तो अपने दिमाग में रखिएगा। लेकिन किसी भी शर्त में क्लाइंट को निगेटिव बात डायरेक्ट नहीं बताना है। इस बात को पहले गांठ बांध दीजिएगा, ठीक है ना। यानी उनको बताना है तो अप्रत्यक्ष रूप से बताना है। उनको बोलना है कि हो सकता है आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भविष्य में, आपको पता है कि हो सकता है कि पहले ही हो गया होगा, लेकिन बोलना है कि भविष्य में आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल का हो सकता है, उसको थोड़ा से केयर करिएगा, ऐसा उनको बताना है ना। अब उसको आप बता रहे हैं उसको रेक्टिफिकेशन कैसे करना है ना, उसको रेमेडी कैसे करना है, ऐसा बोल रही ना, वही पूछ रही ना आप शायद, हाँ है ना। सर। सब, हालांकि रेमेडीज हम अलग से पढ़ेंगे पूरा, सभी चीज का हम्म। रेमेडी अलग से पढ़ेंगे, तो उसमें अपन पूरा डिटेल में जाएंगे जाने के लिए। लेकिन सब के लिए सभी ग्रहों के अलग अलग देवता हैं, सभी ग्रहों के अलग अलग गॉड्स हैं, वो गॉड ही उनका अंतिम बिंदु है, अच्छा। ठीक है। वो गॉड ही उनके अंतिम बिंदु है। फिर हालांकि अपन डिटेल में अलग से जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, अलग से जाएंगे, फिर उसका अलग ही लेसन है, अलग ही मतलब चैप्टर है, टोटल 2 ढाई घंटे का, ठीक है। ओके। मैं जो किताब में है उसको छोड़ करके अलग से भी बताऊंगा, अलग से अपना रेमेडी अपने क्या करना चाहिए, कई ऐसी चीज बताऊंगा आप लोगों को, मतलब छोटे छोटे छोटे, और पूरे तो एक ही साथ नहीं बता पाऊंगा। और उसको जो है धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज उसमें बताने का प्रयास करूंगा। जैसे चर्चा निकल गई तो बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी को आपने पैसा दिया और पैसा नहीं दे रहा है, लौटा नहीं हम्म। पा रहा है, आपका पैसा फंस गया, तब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बता देता हूँ, उसके लिए क्या करना चाहिए। उनका नाम आप ग्रीन इंक से लिखिए, उनका नाम एक पन्ने में ग्रीन इंक से लिखिए। नींद आ रही है बाजू मैडम, है, चलो बंद करते हैं थोड़ी देर में। ग्रीन इंक से लिखिए, पन्ने, एक पन्ने में ग्रीन इंक से लिखिए, और उस पन्ने को मोड़ करके, उस पन्ने को मोड़ करके किसी वजन चीज में उसको दबा दीजिए। ओके। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि वो पैसा लौटाने के लिए आपके घर में आया मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है सर। सबका अलग अलग लिखना है फिर। चलो आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा, चिंता मत करिए, देख लेंगे। अलग अलग करना पड़ेगा, एक एक करके करना पड़ेगा, लेकिन, है ना, चलिए अच्छा। अलग अलग करना सर, पड़ेगा, आप एक एक थोड़ा सा करके एक मेरी भी साथ नहीं रेमेडी करना वो बता दीजिए। है, एक रेमेडी साथ। नहीं, मेरे को मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने मिसिंग नंबर्स बता रहे थे, मैंने आपको बोला था कि मेरा 0 है, तो फिर मेरा इसमें कार्मिक मेरा क्या होगा? हाँ, कौन सा आपका बीएन क्या है। बीएन है मेरा 8, और शशि मेरा मैडम चली गई क्या, जोडिएक है शशि 5। मैडम चली गई शायद ना, शशि मैडम चली गई। अच्छा है। हाँ, अच्छा बोलिए अर्चना मैडम, बीएन क्या है, सर 8। मेरा 8, बीएन 8 है, और अच्छा। मेरा मेरा लोसोग्रेड जो बैलेंस है, वो है लोसोग्रेड 5, बैलेंस। 5, और दूसरा भी वो भी 5, नहीं, और मैं जो जोडिएक भी जितना 5। मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना बताइए ना। हाँ, लोसोग्रेड का टोटल कितना आ रहा है। अभी मेरे पास बुक नहीं है, वो नहीं है मेरे पास, मेरा पूरा बना हुआ अच्छा, क्वेश्चन क्या है आपका, सिर्फ अभी, क्वेश्चन क्या है फिर। कि मेरा मिसिंग नंबर 0 है। 0 है, मिसिंग नंबर नहीं है, हाँ, मेरा मिसिंग नंबर 0 है। ठीक। उसके बाद मतलब ये है कि आपके पास, देखिए उसका कैसा प्रभाव पड़ता है, उसे हाँ। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में समझा देता हूँ, बस 2 मिनट में समझाओ तो फिर अपन बात करते हैं। इसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि कोई नंबर, जो एक्चुअल मिसिंग नंबर आपका 0 है, कोई मिसिंग नंबर नहीं आता है, यदि कोई नंबर आपका मिसिंग नहीं है, और हम्म। ग्रिड में वो नंबर मिसिंग है, 2 3 4 नंबर हम्म। मिसिंग है, तो हम्म। ऐसी हालात में डायरेक्ट मिसिंग नंबर का प्रिडिक्शन करने के बजाय थोड़ा हल्के में करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वो डेंट नहीं देता मिसिंग नंबर, क्योंकि इनके पास एक कोई मिसिंग नंबर है ही, एक्चुअल मिसिंग नंबर नहीं है। एक्चुअल मिसिंग नंबर जब होता है ना, तो बाकी मिसिंग नंबर को अपने घेरे में लेने का प्रयास करता है, इसलिए उन लोग भी ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं। अब आया समझ में। वैसे इस मेरा, बात जैसे का, वैसे एक्चुअल में लोशो ग्रेड में जो मिसिंग नंबर है वो है 4। अच्छा, 4 नहीं है, और बस।
बस। फिर भी देखिए, यदि एक्चुअल मिसिंग नंबर आपका नहीं है तो मैं आपका प्रिडिक्शन कर देता हूं, आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहती हैं, ऑर्गेनाइज बिल्कुल रहती हैं, आप व्यवस्थित रहती हैं अपने घर में, और लोगों को ऑर्गेनाइज रखने का प्रयास आप करती हैं। आप अपने टाइम में हर काम को करने का फुल प्रयास करती हैं। ये बिल्कुल आपका रहेगा। इसमें जो है, आप भले 4 नंबर नहीं है तो भी से आपके पास वो चीजें, वो गुण है, क्योंकि आपके पास एक्चुअल मिसिंग नंबर नहीं है। और ओके। सर लोशु ग्रिड में अभी मेरे इसमें डबल 3 है, लेकिन मिसिंग एक्चुअल मिसिंग नंबर 3 है। हाँ। वो भी आता है ना, वो प्रॉब्लम हम्म। आता है। तो देखिए, मैं बताया था कि मिसिंग नंबर यदि है तो वो एक्चुअल मिसिंग नंबर बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। वो जो मिसिंग नंबर है, एक नंबर को खाएगा ज्यादा से ज्यादा, एक नंबर तो आपके पास बचा ही रहेगा ना, दिमाग तो रहेगा ही आपके पास। दिमाग मिसिंग नहीं होता आपका। दिमाग आप जो है प्रेजेंट रख लेते हैं आप। मैं आपके बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको, कि आप देखे होंगे या केयर करेंगे इस बात को, कि आप कोई भी चीज सामने वाला बता रहा है तो आप बहुत कंसंट्रेट होकर के आप जो है सुनती हैं। ये पक्का ऐसा होता होगा, मतलब मैं तो नहीं जानता आपको, हम तो जानते नहीं एक दूसरे को, समझ लो। लेकिन आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल बनता होगा और बहुत ध्यानपूर्वक आप सुन लेती होंगी। उसका कारण वही है कि 3 जो है 2 टाइम्स है, लेकिन एक्चुअल मिसिंग नंबर 3 है, तो एक नंबर गायब हुआ और एक नंबर आपको बिल्कुल पॉजिटिव दे रहा है, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। ओके। चलिए अब समाप्त करें क्या, 10 10 20 हो गया, ठीक है।